आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। तो सेहत की बात से कहाँ, आइए देखें। न्यू कोविड-19 वेरिएंट IHU डिस्कवर्ड इन फ्रांस हैज़ मोर म्यूटेशंस देन ओमिक्रॉन। अभी तक ओमिक्रॉन में तकरीबन 30 म्यूटेशन थे। नया जो वेरिएंट आया IHU, इसमें 40 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। यानी अभी तक तो वैसे ही नहीं पता चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हल्की सी गले में खराश हो जाए, कुछ हो जाए तो उससे मालूम चल रहा था। टेम्परेचर किसी को आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। अब जो नया एक और वायरस फ्रांस में जो इसका वेरिएंट जो पकड़ा गया है, उसमें वो भी नहीं मालूम चलेगा। आने वाले समय में कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। बैठे बैठे ही आदमी चला जाएगा। समझ में नहीं आता ये आखिर है क्या चक्कर। खैर, अभी तो इससे निपटे भी नहीं थे, अभी तो ढंग से भारत में आया भी नहीं था, भारत में आके गया भी नहीं, और नया वायरस, नया वेरिएंट एक और आ गया। बड़ी आफत है। जब वायरस बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है और रोज़ एक नया वेरिएंट आ रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन भारत में जो वायरस फैल रहा है उससे कैसे निपटे, उसको भी देख लीजिए। आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, माइल्ड सिम्टम्स, हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ एट होम, दोज हु केम इन टच विद मी इन लास्ट फ्यू डेज काइंडली आइसोलेट योर सेल्फ एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। आई शाबाश केजरीवाल जी। कल ही हमने इनके लिए कुछ कहा था, कल ही हमने कुछ कहा था, लेकिन हमने क्या कहा था उसको बाद में देखेंगे। पहले ज़रा देख लें कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो लोग मुझे कोरोना वायरस हो गया है, लोग आइसोलेट हो जाएं, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ज़रा उनका एक वीडियो आया, ज़रा वीडियो देखिए आप। मास्क नीचे आराम से चल रहे हैं और उसके बाद देखिए। खांसते हुए जा रहे हैं, ये भी कैमरे पर, ताकि आप रिकॉर्ड कर लो। खुला मास्क, खांसते हुए, बहुत बढ़िया। शो करना है कि हमको कोविड हो गया है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल भगवंत मान केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं और केजरीवाल दिया जाएगा, तस्वीर देख सकते हैं आप यहाँ पर पहुँच कर केजरीवाल तो साहब ये हैं केजरीवाल, पढ़े लिखे हैं, कोई बता रहे थे बहुत सारा पढ़े हैं, पता नहीं कितनी कितनी क्लास पढ़े हैं, 2 3 4 10 से ज़्यादा, आगे 20 30 क्लास पढ़े हैं, कुछ ऐसा कुछ लोग बता रहे थे। हम लोग तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए हमको नहीं पता है। तो कुछ 20 30 क्लास पढ़े हैं ऐसा लोग बता रहे थे, तो उनको किसी ने बता दिया, बोले जो लोग ज़्यादा पढ़े होते हैं, 20 30 क्लास वाले होते हैं, उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मास्क नीचे करके करते हुए जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अब कोविड पॉजिटिव आ गए, अब कहते जो लोग मेरे संपर्क में आए हों वो अपना टेस्ट करा ले। वैसे कौन सी धारा लगती है? पेंडेमिक एक्ट लगता है ना। कोई एक आम आदमी अगर ऐसा कर रहा होता तो अब तक उसके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लग गया होता, उसे जेल भेज दिया गया होता। लेकिन इनके ऊपर नहीं लगेगा। वाह साहब, कमाल है केजरीवाल जी। खैर, जो केजरीवाल जी कल तक दम भर रहे थे, क्या दम भर रहे थे उसको भी देखें। जो केजरीवाल जी कल तक ये कह रहे थे पर्याप्त बेड हैं दिल्ली के अंदर, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले से कह रहे थे। आइए देखें। I held a meeting with the officials today. We hope Omicron doesn't come to India, but we need to be prepared as responsible government. As far as beds are concerned, we have prepared 30,000 oxygen beds and around 10,000 of them are ICU beds. ये बात इन्होंने कब कही थी? 30 नवंबर को कही थी, और अभी इन्होंने 37,000 बेड बोल दिए थे। हमने आप कल परसों आपको जो दिखाया था। तो साहब इतने सारे बेड थे, कमाल की बात है, इतने सारे बेड। और आज अचानक क्या हुआ? आज कोविड का अपने आप को पॉजिटिव बता दिया। कल तक कह रहे थे दिल्ली में पर्याप्त बेड है। इस पर मैंने कल ही कहा था जैसे ही केस बढ़ेंगे ये ढोंगीवाल पिछली बार की तरह अपने आप को क्वारंटीन कर लेगा, और आज कर लिया।
अब ये तब बाहर निकलेगा जब थर्ड वेव जा चुकी होगी। बहुत नीच आदमी है। तो ये आज हमने ट्विटर पे भी आज हम मजबूर हो गए लिखने के लिए। यूजुअली हम इस प्रकार से लिखना पसंद नहीं करते, लेकिन जो सच है वो सच है। तो कल क्या कहा था, पहले एक बार ज़रा उसको देख लें, कहा भी था या नहीं कहा था, उसको देख लेते हैं। ये कल का वीडियो है जो आपने देखा, और ये देखिए, दिल्ली सरकार ने 37,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। 37,000, ठीक है। आइए, जरूरत नहीं। 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं। पिछली बार भी ऐसी इन्होंने गप्पा जरूरत नहीं। 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं। 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं। पिछली बार भी ऐसी इन्होंने गप्पा मारी थी। बहुत बेड है, चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद गायब हो गए थे ये और सन्नाटा और वो सफेद चूजा। ये तीन लोग इतने बेशरम हैं, इतने बेहया लोग हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पर गायब हो गए थे। पिछली बार गायब हो गए थे, पता नहीं चला कहाँ गए। लोग मरते रहे और अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठ गए। मैं तो क्वारंटीन में हूँ भैया। इस बार भी वही करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। इस बार भी वही करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। इस बार भी वही करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो कल ही कहा था इस बार भी वही करेंगे, और आज कर लिया। कमाल के आदमी। एक तो आप लोग बोल बोल के सारी स्कीम बता दो, बोल बोल कर सबको स्कीम बता दो क्या करना है, वो पहले ही करना शुरू हो जाते हैं। कमाल है। हर बार की तरह इस बार पहले क्यों कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है इस बार जो वेव आनी है बहुत फास्ट आएगी, बहुत फास्ट चली जाएगी। जैसा साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में वो बहुत फास्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो अब ये समझिए, कुछ लोग सोच रहे हैं जनवरी तक, मतलब फरवरी एंड तक खींचेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जनवरी एंड तक ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी शुरू हुआ है और ये एकदम से स्पाइक करेगा। तकरीबन एक हफ्ते में टॉप पर अपने पहुंच जाएगा और 10 दिन बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है। मे बी आई माइट बी रॉन्ग, और मेरे ख्याल से 25-30 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो खैर, अब ये हैं या ढोंग है इनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जो इन्होंने बात कही थी 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर को एक RTI भी लगी थी, उसका जवाब भी आया था 30/11/2021। क्या RTI लगी थी, कितने बेड हैं, तो जवाब आया था, रिप्लाई एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड ऑन कोविड-19 डेटा मैनेजमेंट पोर्टल, टोटल ऑक्सीजन बेड्स इंक्लूडिंग ICU एंड नॉन ICU एज ऑन 30/11 वर 9,076। 37,000 की बात हो रही है। 37 छोड़िए, 30 भी नहीं है, 30 छोड़िए, 25 भी नहीं है, 25 छोड़िए, 20 भी नहीं है, 20 छोड़िए, 15 भी नहीं, 15 छोड़िए, 10 भी नहीं है। इतना बुरा हाल है दिल्ली का। और बातें बड़ी बड़ी करा लो साहब, बातें करा लो, 37,000 बेड, 40,000 बेड। और जब देखा कि अब बेड का हिसाब देना पड़ेगा, लोग पूछेंगे, अब फैलना शुरू हो गया, तो अपने आप को क्वारंटीन करके बैठ जाओ कि भैया मुझे तो कोरोना हो गया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव। पिछली बार भी पॉजिटिव हो गए, इस बार भी पॉजिटिव हो गए। बड़ा गजब है यार, बड़ा गजब है। इनका लीडर ना हो गया कि कोरोना का मतलब अजीब व गरीब हाल है, फटाक से पॉजिटिव हो जाता है। कमाल का आदमी है भाई। अब पॉजिटिव हो गए, एक अंदर चले गए, एक सन्नाटा, एक सफ़ेद चूज़ा और एक कबाड़ी। नई एंट्री है। आइए मिलिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के मामले बढ़ने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। लो भैया, हो गया कल्याण। समझ में आया क्यों कबाड़ी कहते हैं ऐसे लोगों को। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र तरीका यही कि जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तो हमेशा मास्क पहने और समय कोविड संबंधी प्रोटोकॉल फॉलो करें। अच्छी बात है। तो केंद्र कहाँ से जिम्मेदार हो गया भाई? तो साहब कहते हैं केंद्र जिम्मेदार हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब भाई, गजब गजब है। ऐसे कबाड़ी लोग अगर स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे तो यही होगा, ऐसे ही बयान आएंगे। जैसे कि केंद्र ने जाके बांट दिया, पुड़िया हो केंद्र के पास में और एक एक पुड़िया दे दियो केंद्र ने, ले जाओ भैया एक एक पुड़िया ले जाओ, केंद्र जिम्मेदार है। बड़े कमाल के लोग हैं, समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं। कमाल है, गजब लोग हैं। खैर चलिए साहब, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो केंद्र को जिम्मेदार बता रहे, तो केंद्र कर क्या रहा है? क्या केंद्र ने कुछ गड़बड़ कर दी? ये केंद्र की तो ये रिपोर्ट आ रही है, स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ यंग इंडिया अगेंस्ट कोविड-19, ओवर 40 lakhs 4 million between 15 to 18 age group received their first dose of COVID vaccine on first day of vaccination drive for children। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। पहले ही दिन 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को
वैक्सीन लगा दी गई, 40 लाख बच्चों को वैक्सीन लग गई पहले दिन। तो केंद्र सरकार तो ये कर रही है, ये तो कह रही थी कि भाई जो है केंद्र जिम्मेदार। तो जिम्मेदार केंद्र किसके लिए? केंद्र जिम्मेदार है वैक्सीन लगाने के लिए जो उसने ऑलरेडी लगा दी है ना। लगभग 150 करोड़ लोगों को लगा दी, 150 का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा, 145 पूरे हो चुके, लगभग 150 करोड़ डोजेज़ लग चुकी है, माफ़ी चाहता हूँ, 150 लोग नहीं, 150 करोड़ डोजेज़ पूरी हो चुकी है। 40 लाख बच्चों को आज मतलब एक दिन में, पहले दिन में 3 तारीख सोमवार को पहली जो डोज़ है वो 40 लाख लोगों को, 40 लाख बच्चों को लग गई, ठीक है ना। अब ये तो केंद्र कर रहा है, 40 लाख डोज लगी कैसे, कौन है जिसने लगाई है, उनसे भी मिल लीजिए। ये लोग हैं जिनको हम भूल जाते हैं। देखिए बर्फ़ पड़ रही है, चलने की जगह नहीं है, गांव गांव जाकर बेचारे कहाँ कहाँ जाकर नहीं लगा रहे हैं। तो भाई एक सैल्यूट तो इन लोगों को बनता ही बनता है। रात में सैल्यूट कर दो सब लोग, सुबह होने तक तो बहुत देर हो जाएगी। रात में ही कर लो सैल्यूट, रात में, क्योंकि सैल्यूट नहीं करते इसलिए रात में सैल्यूट कर लीजिए। बाबुल सुप्रियो का 3rd टाइम पॉजिटिव आया जी, आज को बेहतर वैक्सीन मिलेगी। संदेश पाटिल जी राइट। तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, और उसी मेहनत का नतीजा है कि 40 लाख बच्चों को पहले दिन वैक्सीन लगी, वो इसी का नतीजा है। अब इन 40 लाख वैक्सीन में एक तरफ दिल्ली सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है, क्वारंटीन होकर गुटखा भाग जाता है हर बार, सन्नाटा गायब है, कबाड़ी को सामने कर दिया, चूजे का पता नहीं कहाँ गया, शराबी लोटा पड़ा है कहीं, समझ गया ना कौन कौन एंट्री कौन कौन सी है। तो साहब गुटखा गायब, सन्नाटा गायब, सॉरी गुटखा बंद, सन्नाटा घर में बंद, गुटखा बंद, सन्नाटा गायब, कबाड़ी सामने, चूजा पता नहीं कहाँ उड़ गया। एक तरफ ये सीएम है, एक तरफ दूसरे और सीएम आई है। भाई मुकाबला तो होना ही चाहिए ना। हालांकि बहुत छोटा स्टेट है, कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत छोटा स्टेट है, पिछड़ा स्टेट बताते थे, एक ज़माने में बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं रहा। हम नंबर 1, 7,49,475 बच्चों को टीका लगा दिया पहले ही दिन। कौन? मध्य प्रदेश। पहले दिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों को लगे टीके, बाकी प्रदेश पीछे। पूरे भारत में नंबर 1 आया है मध्य प्रदेश पहले ही दिन, 7,49,475। देश में पहले दिन 41 लाख टीनेजर्स को टीके, और जिसमें से 7 लाख सिर्फ मध्य प्रदेश के। तो ये काम करने का तरीका होता है। जबकि इतने, अब प्रॉब्लम क्या है कि इनको कोई जानता नहीं है। ये रोज़ कैमरे लेके बैठ नहीं जाते, एक माइक लेके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर आईडी लगा ली, घर में बनवा ली आईडी, वही लगा के बैठ जाते हैं रोज़, और फिर हर जगह की एक ही बात करते हैं, उसी बात को रिपीट करके सबके सिर पर टोपी पहनाते रहते हैं। तो भाई ये बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, इनके पास समय नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये काम कर रहे हैं, इसलिए नंबर 1 पर आ गए। कोई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे, पिछड़ दिखेंगे। दिल्ली सबसे समझदार लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कौन सा है? वो 20वीं क्लास पढ़ा हुआ। आप 20वीं समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार 20वीं क्लास? नहीं समझ में आ रही होगी। 0 हैज़ नो वैल्यू, और 2 नंबर ही है वो, ठीक है। तो जो 20वीं क्लास वाला है, उस 20वीं क्लास वाले को भाई ज़रा बुलाओ तो सही, कहाँ है वो? IITN मुख्यमंत्री सबसे पढ़ा लिखा, सड़जी इज़ ऑलवेज राइट। सड़जी का पता ही नहीं कहाँ गए, क्वारंटीन होकर बैठ गए, क्योंकि लोग आंकड़े पूछेंगे ना। हार में भी आसान होगा पंजाब की हार में बताने को, मैं तो क्वारंटीन था भाई, मैं तो इसलिए हार गया। हारना तो तय है ही, है ना। अब भारत का मुकाबला जरा अमेरिका से बताते हैं। एक फ्लो चार्ट है हमारे पास पे, जरा उस फ्लो चार्ट पे एक नज़र डाल लें। जो लोग भारत के बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, जरा वो तस्दीक कर दीजिएगा क्या ये फ्लो चार्ट सही है या नहीं है। पहले ज़रा हम इस फ्लो चार्ट को देख लें। ये इंडिया है, ये अमेरिका है। कोविड सिस्टम डे 1 यदि मिलते हैं तो 30 मिनट के अंदर एंटीजन टेस्ट लगा दिया जाता है भारत में। यहाँ 3 घंटे में एंटीजन टेस्ट लगता है। इसके बाद में RT-PCR टेस्ट 60 मिनट में,
लगा दिया जाता है। RT-PCR के लिए 4 से 7 दिन लग रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, कृपया इस बात की तस्दीक कर दें क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। RT-PCR का रिजल्ट 10 घंटे में, हाँ बिल्कुल, अब 10 घंटे में आना भारत में शुरू हो गया। RT-PCR का रिजल्ट अमेरिका में 4 दिन में आ रहा है। दूसरे दिन होम आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन भारत में हो जा रहा है, और 10वें दिन ये नौबत आ रही है अमेरिका में। तो अगर कोविड का ये मैनेजमेंट देखा जाए तो भारत तो बहुत आगे है, अमेरिका से देखा जाए तो बहुत आगे है। तो ऐसी कंडीशन में भारत की तारीफ़ क्यों नहीं हो रही पूरे विश्व में? क्यों नहीं पेपर छाप रहे भारत की तारीफ़? चिंता का विषय। तो भाई कम से कम अगर ऐसा है तो मान लें बाकी लोग, कम से कम थोड़ा सा वो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह वो जो लाशों की फ़ोटो छाप रहे थे, इस तमाम सारी चीज़ छाप रहे थे, थोड़ा इसको भी छाप दो यार, कोई बुराई थोड़ी है। नहीं छापोगे क्योंकि आप लोग बेईमान हो, आप लोगों को भारत से दिक्कत होती है। सो ये फ़र्क है भारत में। भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा, आगे बढ़ रहा। कुछ लोगों को हजम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको फार्मूला दे दो, वैक्सीन का दे दो, दवाइयों का दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, तुम्हारी वैक्सीन नहीं मानेंगे। और उसमें भारत के लोग मिले हुए हैं। भारत के लोग ही ऐसा चाहते हैं। मैंने क्या बताया, भारत में किसी भी किले का दरवाज़ा आज तक कोई तोड़ नहीं पाया आक्रांता। दरवाजे खुले हैं और हर बार अंदर से खुले हैं। गद्दार हमारे बीच में थे और आज भी हैं। तो हमारी पोजीशन टॉप पर है, जो हमारी पोजीशन बरकरार थी उसी पोजीशन पर मैं आज भी बैठे हूँ। ये तस्वीरें सब बोल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं थोड़ी बहुत बर्फ़ है, आप देखिए ये लेयर देखिए बर्फ़ की कितनी मोटी है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, यहाँ से आपको ये लेयर देखकर अंदाज़ा लग, ये देखिए पैर कहाँ तक घुसे हुए हैं। इस लेयर को देख के अंदाज़ा लग जाएगा ये एक दिन की बर्फ़ नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ से हमको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि भारत की सेना कहाँ है और चाइना की सेना कहाँ है। एकदम क्लियर है इन दोनों तस्वीरों से। ठीक है, 60,000 चीनी सैनिक तैनात, चीन की बढ़ती उग्रता पर सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य। कांग्रेस और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, इनके पिताजी की फिल्में बड़ी मशहूर थी भाई एक ज़माने में। खैर, तो कहते हैं कि भाई चीनी सैनिक आ गए 60,000। अब ये इसलिए नहीं बता रहे 60,000 चीनी सैनिक आ गए, इनको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा चीनी सैनिक है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत सरकार ये बोले, मजबूर हो जाए और भारत सरकार अपने आंकड़े खोल दे, क्योंकि चीन अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि कितने सैनिक हैं। वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। हर पेड़ में, हर गुफा में, हर पत्थर के पीछे सैनिक दिख रहा है भारत का, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा, काउंट कैसे करूं। तो भारत से ये जानकारी भारत से आ जाए कैसे भी करके कि कितने सैनिक वहाँ पर है, हम क्यों बताएं। ये जानकारी तो हमारे पास भी है और ये जानकारी बहुत सटीक जानकारी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमने पहले भी नहीं बताया और आज भी नहीं बताएंगे। ये आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि भारत सरकार का, ये इसलिए कहना चाहते हैं कि भारत सरकार कहे, भारत पर प्रेशर बन जाए, ताकि भारत सरकार एक वक्तव्य निकाल दे कि इतने सैनिक हमारे हैं। और जैसे ही वो कहे तो चाइना हाथ खड़े करके यूएन में जाके चिल्लाए, देख लो मुझसे तो कई गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा सैनिक भारत ने लगा रखे हैं, भारत मुझ पर हमला करना चाहता है। ये जो बार बार प्रोवोकेशन है, इसी बात का प्रोवोकेशन है। वहाँ कोई आपने वो नहीं करी, वहाँ पर जो है आपने कोई तोपें नहीं लगाई हैं, वहाँ पर कुछ नहीं किया, तो आप बता दो इतनी तोपें लगाई, ये लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। इन एजेंट्स को, चीनी एजेंट्स को हम कुछ नहीं बताएंगे। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्रीमेंट है ना, तो इसलिए हम इनको चीनी एजेंट बोलते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। इसलिए हम चीनी एजेंट्स को कुछ नहीं बताएंगे कि वहाँ कितने सैनिक है, कितने नहीं है। ठीक है ना, कतई नहीं बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि चाइना की अगर शुद्ध हिंदी में कहें, देसी भाषा में कहें, तो फटी पड़ी है, इसको समझ लीजिए। और अगर आज की तारीख में यदि चाइना उलझ गया भारत से, तो आप ये समझ लीजिए तिब्बत सब भूल जाए वो। चाइना की रोड्स हमारे बहुत काम आने वाली हैं, ये शायद चाइना को मालूम है और इसीलिए उसने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ से बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा जब जब गायब होता है, तब इस तरह की बातें होती है कि बता दो, ताकि उनको हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, ताकि हमारे पास भारत का एक जवाब हो जाए कि भारत ने कहा आधिकारिक रूप से, तो यूएन में हम दे दें उसको, तो यूएन में ले जाए, है ना। जैसे इनके बयानों को लेके पाकिस्तान यूएन में चला जाता है ना, ऐसे वो भारत सरकार के बयान को लेके यूएन में चले जाए। सोचिए, क्या ये विपक्ष है? आप इसको विपक्ष मानते हैं या फिर ये देशद्रोही है? फैसला मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ।
एक बयान थोड़ा पुराना है लेकिन देखिए जरूर, बहुत काम आएगा। अगल बगल दोनों चीजें हैं। सुनिए जरा। चाइना की सेना ढोकलाम में, नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि भैया 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। चाइना की सेना ढोकलाम में, नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि भैया 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। चाइना के सामने हाथ जोड़ा, मैं डरपोक व्यक्ति, मैं इसको पहचान गया हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए भाषा, अच्छी बात है, इनकी भाषा है ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए। कमाल के लोग हैं, कहाँ से आते हैं समझ नहीं आता, कौन इनको ये ज्ञान देता है ये भी हमको समझ में नहीं आता। पता नहीं इनके मन में क्या है और आखिर ये चाहते क्या हैं। बहरहाल चाइना के सामने हाथ जोड़ा, डरपोक आदमी है। अच्छा हाँ नहीं, मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि तस्वीर बोल रही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सैनिकों के जो चेहरे हैं, हमारे सैनिक जो खड़े हैं, ये अपने आप में बोल रहे हैं, तस्वीर बोल रही है। मैं क्या बोलूं इसमें, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़ीरो हो गई बोलने की। ये जवाब है, तस्वीर बोलती है। ठीक है, क्लियर है। कुछ कहूं इस पर, रहने देता हूं, क्या कहूं, जाने देता हूं। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोगों, मतलब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतने परेशान हो रहे थे, आप इतना झूठ चला रहे थे, एक तस्वीर से सब कुछ खत्म हो गया। तो प्रयास कीजिएगा अगली बार से कुछ अच्छा प्रोपोगंडा लेकर आएँ। चाइना जो आपको देता है, चाइना की जो जी हुजूरी आप लोग करते हो, जो चाइना के जो आप नौकर हो, कुछ बेहतर करके आइए। चलिए, अब चाइना का आपको वो वीडियो दिखाएं जिस वीडियो, प्रोपोगंडा वीडियो को चाइना ने दुनिया के सामने लेकर आए। अब ये पीछे नदी बह रही है जो बर्फ में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। नदी सिर्फ क्योंकि ठंड से नदी जम जाती है, जम गई है नदी। और ये चाइना के सैनिक खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा चाइना के इन सैनिकों को, बहुत ध्यान से देखना है। क्या देख रहे हो ध्यान से? सैनिकों को मत देखो, जमीन को देखो, जमीन को बहुत ध्यान से देखो। जमीन देखने के लिए क्यों कह रहा हूं ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये हर जगह छोकरी का भेज देते हैं यार। कैंटन फेयर हो रहा तो आ जाओ, रुको, एस्कॉर्ट दे देंगे। हाँ, व्यापारियों को भी, सेना में भी, हर जगह। कमाल है, समझ में नहीं आता भाई। तो देख लिया होगा मेरे ख्याल से, पूरी ज़मीन देख ली होगी, पहाड़ देख लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, सिर्फ नदी जमी हुई क्योंकि वहाँ ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ भारतीय सैनिकों की। ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये चौकी दिख रही है आपको, और ये बर्फ़ दिख रही है आपको, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। पहली बात, और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। चाइना का वो वीडियो पुराना है या तो नया नहीं है। दूसरी बात, वो जहाँ कहाँ का भी है लेकिन कम से कम बॉर्डर का नहीं है।
ठीक है ना, क्लियर है, इस चीज़ को हम समझ लें, क्योंकि वहाँ बर्फ़ नहीं थी, यहाँ बर्फ़ है। और तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो उसी जगह का है, इसका मतलब वो काफ़ी नीचे इलाके का है, निचले इलाके का है, यानी हम टॉप पर बैठे हैं, ऊपर बर्फ़ तो ऊपर ही होती है ना, नीचे नहीं होती है। घाटी वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में बर्फ़ नहीं होती है, ऊपर होती है। तो इतनी मेहनत जवान करते हैं, आपको नरेंद्र मोदी से हो सकता प्रॉब्लम हो, कम से कम जवानों के ऊपर तो शक मत करो यार। वो आपको तस्वीरें भेज रहे, मतलब वो मजबूर हो गए बेचारे तस्वीर भेजने के लिए कि भैया फ़ोटो ले लो। वहाँ अजीब ही पागलपन चल रहा है, बेचारे वो गरीब सोच रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं बर्फ़ में, जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, -30 डिग्री जा रहा है, हाड़ कपा देने वाली, जमा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड है कि ज़रा सा एक्सपोज हुआ और वहीं फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। इसके बावजूद कुछ बेशरम लोग राजनीति करने से चूक नहीं रहे। खैर है ऐसा झूठ बोलने वाले लोग। तो इसलिए जो भारत की सेना जो कर रही है, भारत की सेना का जो पराक्रम है वो हमने आपको दिखा दिया, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखा दिया। अब आइए चीन की सेना का पराक्रम दिखाऊं आपको। अभी वॉरफेयर की किसी ने बात करी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आओ वॉरफेयर दिखाए। अरे भाई साहब, चीन ने ये देखो नई मिसाइल टेस्ट करी, अपना ही हवाई जहाज उड़ा दिया, ढिचकियां, क्या एक्यूरेसी है। ये देखो चीनी मीडिया, चिंकी पिंकी पोंकी, सीसीटीवी, हवाई जहाज उड़ा, उसको मार दिया। वाह। अब आइए जरा इधर आ जाइए, हा क्या बात है। हॉलीवुड मूवी, उसका नाम मूवी का टॉप गन, और उसका ये सीन है टॉप गन का। इस सीन को कॉपी करके यहां ले आई चाइना की सेना और कहती है हमने नई मिसाइल तैयार कर ली। अबे ओ चंदी चोर, हॉलीवुड मूवी का कॉपी करके यहां मार रहा है? और 4 स्टिकर लगा दिए अपने पिक्सार्ट में ले जाके। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, कमाल है। ऐसे नमूने मैंने आज तक नहीं देखे भैया। ऐसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते तो माफ़ कर दो, हमारी सेना को पीछे रहने दो। ये गेम, फोटो वाला गेम नहीं खेल सकते, ये तो हमारी घरवाली खेलती है। करके वो एक फ़ोटो खींच ली, डाल दी अपने फैमिली के ग्रुप में, तो बाकी सारे घर वालों ने भी डाल दी, सारी घर की लेडीज़ ने, मैं भी डालूँ, मैं भी डालूँ, मैं भी डालूँ। भाई फ़ोटो वाले लोग नहीं होते अपन लोग, गोली चलाने वाले लोग हैं। तो फोटो में तो हम लोग पीछे रह जाएंगे सर, सॉरी। चाइनीज़ आर्मी ने एक और, ये इसमें दिख रहा ना एक आदमी, हाँ इनने बताई हमारे लोग हैं, ये देखो ये देखो, इतने डिस्क्रीट। ओ ये देखो भैया, छुप गए छुप गए छुप गए। अरे भाई साहब, ओहो इनके सैनिक हैं, ये देखो ये देखो। हाँ चाइना ने बताया हमारे सैनिक हैं। ये सारी फोटोग्राफ कहाँ से ली गई हैं आप जानना चाहते हैं? ये देखिए, ये रही वो फोटोग्राफ। हाँ ये दिख रहा है ये आदमी खड़ा हुआ। इस फोटोग्राफ को बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, ये रहा वो। यूएस ब्रांड है रियल ट्री, रियल ट्री की इमेज है। उन इमेजेस को कॉपी करके यहां ले आए। चोरी भी ढंग से नहीं आती यार। और फिर कहते हैं अरे भाई ढंग से कॉपी तो कर ले यार, इमेज सर्च हो जाती है मूर्खों। अमेरिका की कंपनी को उठा के यहां कॉपी मार रहे हो। कहते हमारे देखो हमारे सैनिक। अरे भाई मेरे, तुम्हारा सैनिक नहीं है दादा, ये फोटो इधर है दादा, ये सारा फोटो इधर से लिया है रियल ट्री से। हाँ कैसा कैसा लोग है। अच्छा मज़े की बात यह है, मज़े की बात यह है कि वो वहाँ क्यों हाँ करता हो, यहाँ वाला कूदने लगता है। चल अंदर आ गया, चल अंदर आ गया, चल अंदर आ गया। उधर यूपी वाला चलने लगता है, मेरी टोटी उखाड़ के ले गया, मेरी टोटी उखाड़ के ले गया। अरे चिल्लाता, मेरी मार के ले गया, मेरी मार दी, मेरी मार दी, रेड मार दी। अजीब कमाल कमाल के पागल लोग पड़े हुए हैं साहब। मतलब नकली वो वहां से एजेंडा चलाता है, नकली फोटो लगाता है, और यहां उसे असली बताया जाता है। यहां के नेता, यहां का विपक्ष उसे असली बताता है। ये विपक्ष है या देशद्रोही गद्दार है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओपन है जी, कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है। लोग हंसते हैं, पूरी दुनिया हंसती है, पर भारत में इसको सच बताया जाता है। आप फ्लाइट में जाइए, कहीं बात कीजिए, चाइना का कोई वीडियो दिखाइए, कोई थोड़ा सा भी अगर हल्का फुल्का भी जर्नलिस्ट होगा ना कहीं बाहर का, अफगानिस्तान का भी, तो वो भी हंसी उड़ा देगा, बोलेगा ये भी फर्जी होगा यार, उनके किसी कोई उससे उड़ा ले लिया होगा। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हज़ारों बार हम आपको फिल्म की, इनकी जो शूटिंग्स में से जो इन्होंने फिल्म के जो
क्लिपिंग की थी, वो हम आपको हज़ारों बार दिखा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, गुरुदेव दिनों दिन आपका एपिसोड धमाका करता जा रहा है। जय हिंद। प्रकाश सिंह जी, धन्यवाद भैया। फर्स्ट कॉपी, यस फर्स्ट कॉपी, ये तो मैं भूल ही गया। नकली आईफोन बनाते बनाते कमबख्त नकली युद्ध भी लड़ेंगे। ये युद्ध इसी पे लड़ेंगे, ट्विटर पे। इनका ट्विटर पे युद्ध लड़ेगा। जैसे वो ट्विटर पे, एक पार्टी ट्विटर पे चुनाव लड़ती, फिर हार जाती है, फिर कहते ईवीएम हैक हो गई। अबे तुम जब ट्विटर पे लड़ोगे तो ईवीएम तो हैक होगी ना, जमीन पे हो ही नहीं ना, कोई दूसरा क्या करे। आइए अब तीसरे पर आते हैं। ओ भाई साहब देखो, वीडियो भी जारी किया। अरे गजब, मैं हार्ट अटैक आ गया मेरे को सुनकर ही। कहाँ कहाँ से लिए मालूम है, क्लिपिंग कहाँ कहाँ से लिए। आइए क्लिपिंग देखिए साहब, ये ली गई है। रिवेंज ऑफ द फॉलन, ट्रांसफॉर्मर्स 2009 की मूवी से लिया गया जो क्लिप ली गई। द रॉक 1996 से ली गई क्लिप, और द हर्ट लॉकर से ली गई क्लिप। मैंने कमाल कर दिया यार, क्या बेवकूफ देश है भाई। मैंने हैरानी होती है मुझे देखकर। और मतलब हमारे यहाँ का विपक्ष कहता है इस पे जवाब दो। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, मुझसे लाइव में कोई बोले कि वो ऑगी का जवाब दो, कॉकरोचों का जवाब दो। भैया भैया इसका क्या जवाब दूं भैया। कमाल है, ऐसे भी लोग हैं। भगवान बचाए भाई साहब। ये कार्टून बनती तो किसी और के साथ खेलो तो अच्छा होगा यार, मजा नहीं आता। लेकिन खैर, वॉरशिप आ गई सर। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर भाई साहब, ये देखो धनाधन धनाधन। हवाई जहाज बदल गए, पहली बात तो ऊपर नीचे वाले, हाँ जरा ध्यान से देखना, ठीक है। और इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखना। अब दूसरी तस्वीर पे आते हैं। ये लो भाई, ये कहाँ की है। अब इसी में आ जाइए। जेट विच अपियर्स टू बी टेकिंग ऑफ फ्रॉम द डेक ऑफ कैरियर्स इन फैक्ट रशियन MiG-35 fighter carrier, not Chinese plane. And worse still, considering tension between Beijing and Washington, the ships seen shadowing the lining versus US amphibious assault ship, not Chinese vessel. Even 3 Chinese fighter jet at the top of the poster are wrong. They are J-10s which are used by Air Force rather than J-15s which are designed to take off and land on carriers. बड़े हद हो गई भाई साहब। कैरियर, शिप कैरियर जो बता दिया वो अमेरिका का है, ठीक। हवाई जहाज रशिया के हैं। कमाल हो गया, रशियन पे रशियन के साथ में, ठीक है, अमेरिकन साथ में लगा दिए। और ऊपर उड़ते हुए जो पोस्टर पे लगाए गए भाई साहब, ये जो है ना, ये हवाई पट्टी से उड़ सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ ही नहीं सकते। गजब यार, क्या गजब है, क्या कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी चीनी चपाटों, अरे कमबख्तों, छोटी आंख वालों, हैं। 1949 से 2017 तक चीन ने क्या तरक्की करी है, गजब कर दिया, आसमान फाड़ दिया। उफ, मैं मर गया रे बाबा। हाँ, समझ में आ रही ना। ये देखो, ये 2 शिप हैं, ये हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ इस वाली तस्वीर में मिलेगा। ये 2 शिप है, ये हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा है, ये ऊपर 2-3 और लगा दिए। ये वो लगा दिए जो इससे उड़ ही नहीं सकते, ना इस पे लैंड कर सकते। कमाल रे कमाल। बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा कहता, बताओ मम्मी चाइना मालेगा, आला है चाइना, आला है। अब उसको क्या करे भाई, पोस्टर देख के ही घबरा जाता आदमी। बहुत सारे वो देखे ना, मैं आपको वीडियो दिखाएं, इसमें कुछ लोग पोस्टर को जाके किस करने लगते हैं। उस पे हीरोइन देखी, उसी को किस करने लगे, उसी पोस्टर पे दीवार से चिपक गए। कमाल के लोग हैं यार, कमाल के लोग हैं। खैर ना, अभी खत्म नहीं हुआ भाई साहब, अभी और देखो, अभी एक से बढ़कर एक है। आहा, आइए। हाँ, CGTN नाम को ध्यान रखना। अरे बाबा रे बाबा, मर गया मैं। अरे साहब, मिसाइल छोड़ दी, बताओ, अब तो गए काम से, मर गया भारत। छोड़ भाई साहब, नीचे गिर रहा है। ध्यान से देखना इस पूरे को, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर बिछाया गया है ना, इसके ऊपर एक कवर लगाया गया है, इसे स्किन बोलते हैं। फोटो के ऊपर एक स्किन लगाई गई ताकि फोटो बदल जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। इनकी गिनती कर लेना ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, इसको यहाँ ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। ये जो 2 दिख रहा है ना,
और इस पूरे को ध्यान से देखना। कैसे देखा जाता है मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं आपको दूसरी फोटो दिखाता हूं। ये तो केजरीवाल का भी बाप है यार। इंडियन एयरफोर्स तेजस ड्रॉप्स लेजर गाइडेड बॉम्ब एंड फायर्स एयर टू एयर मिसाइल। भारत के तेजस की तस्वीर कम बखत अपनी बना के चला रहा है यार। इससे बड़ा चोर चोट्टा कौन होगा भाई, बताओ यार, इससे बड़ा चोर चोट्टा कौन होगा। दिखने में अलग अलग लग रही है ना, हाँ लग रही होगी। अब देखो मैं बताता हूं, ये देखो दिख रहा है सेम, 1 2 3 4, ठीक है ये, और इसके बाद ये पीछे लगी हुई छोटी सी एक और मिसाइल जैसी कुछ चीज है ना। आ जाओ दूसरे वाले पर दिखाता हूं। ये नेक्स्ट शॉट है, नेक्स्ट फ्रेम है, थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, पर यहां आ जाओ। एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ी बदल जाएगा, ये वही 1 2 3 4, ये ऐसा, ये पीछे एक छोटी सी मिसाइल लगी हुई, ठीक है क्लियर है। अब इधर आ जाते हैं, ये देखो ये ऐसा कुछ निकलता हुआ, ये इसके बाद ये, और पीछे ये, राइट। आ जाओ देख लो भाई, हाँ ये देखो ये ऐसा कुछ निकलता हुआ, ये देखो फिर ये देखो 2, क्लियर है। ऐसे बताना पड़ रहा है यार, बताओ ये रे बाबा, ठीक है। जरा और देख ले, एक और खुदाई की बात चल रही है। ये फोटो फिर से कहीं से निकल आई यार, ये जिन्न फिर से कहीं से निकला, इसने आफत कर दी। अरे भाई साहब, टाइम कैप्सूल, इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल डाला, लाल किले के सामने डाला, कुआं खुदवा के डाला, जमीन खुदवा के डाला साहब, इसके बाद बंद कर दी। निकालो करो कुछ क्या है इसके अंदर। अब इस टाइम कैप्सूल को लेकर बड़ी, देखो पहली बात है, एक बात समझ लीजिए, तस्वीर 100% ओरिजिनल है। ये 100% सही बात है कि स्टेनलेस स्टील का ये कैप्सूल अंदर डाला गया था, काफ़ी गहराई में डाला गया था, ये भी बिल्कुल सच है। लाल किले के सामने डाला गया, ये भी उतना ही सच है। दिल्ली में डाला गया, ये भी उतना ही सच है। अब इसके अंदर क्या था ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ग्रेट जॉब नितिन जी, एक्सीलेंट, धन्यवाद डॉक्टर आर.के. तोशी जी। अब क्या इसके अंदर डाला गया ये कहना थोड़ा मुश्किल है। टाइम कैप्सूल में अक्सर ज़रूरी दस्तावेज डाले जाते हैं। टाइम कैप्सूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, उसकी आयु कम से कम 200 वर्ष से लेके 1000 वर्ष तक की होती है। 1000 वर्ष तक वो चले ऐसा बनाया जाता है उसको, प्योरेस्ट स्टेनलेस स्टील उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है कि भाई टाइम कैप्सूल जो उन्होंने डाला बिल्कुल सच है। टाइम कैप्सूल उन्होंने डाला था 1972 में, 1972 में ये टाइम कैप्सूल इंदिरा गांधी ने डाला था। और 3 फीट बाई 2.5 फीट का स्टेनलेस स्टील का सिलेंडर था ये। और 1000 साल तक के लिए बना था। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा भी था इसे 1000 साल बाद बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके बाद में सुनते 1977 में मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले जनता सरकार जिसे बोला जाता था उस समय, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया कि इसको निकालो। तो 1977 में उन्होंने इसको निकाला। और उस समय ये शक था कि इन्होंने बहुत सारे ज़रूरी दस्तावेज इसके अंदर दबा दिए, भारत से रिलेटेड, नेहरू खानदान से रिलेटेड जो तमाम सच्चाइयाँ वो उन्होंने इसमें दफन कर दी, ऐसा माना जाता था। 1977 में सब बताया जाता है कि 1977 में इसको दोबारा खुदाई कराएगी, वो कैप्सूल निकाला गया। वो कैप्सूल निकाला गया या नहीं गया इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। कैप्सूल निकला तो किसके पास है ये प्रमाण अभी तक किसी के पास नहीं, किसी को नहीं मालूम। यदि वो कैप्सूल निकला तो उसको खोला गया तो उसके अंदर क्या था ये भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि भारत सरकार के पास जो आरटीआई लगाई गई उस आरटीआई में भारत सरकार ने अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से इस बात को कहा है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा गाड़ा गया वो टाइम कैप्सूल किसने निकाला, किसके पास है। यानी एक बात तो कन्फर्म है, भारत सरकार के पास ये जानकारी तो है कि 1972 में इंदिरा गांधी ने वो टाइम कैप्सूल गाड़ा ज़रूर था, लेकिन किसने निकाला इसकी जानकारी नहीं है। वो किसके पास है इसकी कोई जानकारी नहीं। उसके अंदर क्या दस्तावेज निकले ये भी जानकारी नहीं, और वो दस्तावेज आज किसके पास है ये भी जानकारी नहीं। तो क्या जनता गवर्नमेंट ने उसको वाकई में निकाला था या नहीं निकाल पाए थे, ये सिर्फ एक कहानी है। ये एक शोध का विषय और चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसको आवश्यक रूप से ढूंढा जाना चाहिए, निकाला जाना। अब टाइम कैप्सूल में होता क्या, यूजुअली टाइम कैप्सूल में जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं उनको रखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक टाइम कैप्सूल गुजरात में इसी प्रकार से ज़मीन के अंदर गाड़ा था। तो ये भी सही है।
सो 72 नहीं 73 में टाइम कैप्सूल डाला गया। लेट्स में ये चीज़ें हैं, इसे कालपत्र भी कहा जाता है, कालपात्र, जैसे टाइम कैप्सूल आप कहते हो, ठीक है ना। तो ये इसको लेकर आज फिर से ये फ़ोटो काफ़ी घूमी और तमाम सारी इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, है ना। महात्मा मंदिर गांधीनगर में जो बना, मेमोरियल कंस्ट्रक्शन जो है 2010 में जो शुरू हुआ था, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भी कालपात्र इसी प्रकार से वहाँ गाड़ा था, ठीक है। तो अब ये है या नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। खैर, इतनी खुदाई की बात चल रही है, तो कहते हैं यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ आज नहीं खुदा है वहाँ कल खुदा है, और सब जगह खुदा है। तो जिधर जिधर खुदा है वहाँ निकला भी खुदा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस तस्वीर को देख लीजिए। ऐसी ही एक फ़ोटो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, अगर आपको याद आ जाए। ये देखिए, ये शेर है और ये शेरों वाली माता है, दुर्गा मैया है, और ये शेर है, ये शेर का मुंह है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। 12 बाय 7 सेंटीमीटर की काले स्टोन की, काले पत्थर की ये दुर्गा की मूर्ति, शेर पर सवार दुर्गा मैया, ये बुडगांव में निकली है 30 दिसंबर 2021 को, यानी 2021 जाते जाते भी एक्सकेवेशन में कुछ खास दे गया हमारे को। बुडगांव यानी श्रीनगर। 8वीं शताब्दी का ये स्कल्पचर बताया जा रहा है। इसे एसपीएस म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है ना। तो जो लोग कह रहे थे कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, तो ये कहाँ से निकल रहा, चोर चोट्टे बेईमानों, क्यों रे बेईमानों, ये कहाँ से निकल रही मूर्तियाँ। इससे पहले भी एक निकली थी, याद है, काले स्टोन की माता की मूर्ति, याद है, वो भी कश्मीर से ही निकली थी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम कश्मीर, सब्जेक्ट रिसीविंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंटीक्स फ्रॉम एसएसपी बुडगांव, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट गुड़गांव ने 30/11/2021 को ऑब्जेक्ट दिया, दुर्गा ब्लैक स्टोन, हैंडेड ओवर। तो ये हैंड ओवर कर दिया गया, ये म्यूजियम में चला गया। और ये इतनी ऊंची ये मूर्ति है। तो साहब सब जगह से, तो जो लोग कह रहे थे कश्मीर हमारा, भाई उनको बता दें कश्मीर भैया आपका नहीं, कश्मीर किसी और का था। आपने तो चोरी से तोड़ फोड़ कर आपने अपने पास रखा हुआ है ना, उसको वापस कर दो जल्दी से, जितनी जल्दी हो जाए। चलो आ जाइए, ये तो कश्मीर की बात। थोड़ी और 2-4 और अच्छी न्यूज़ मैं आपको लगे हाथों दे दूँ। आइए अच्छी न्यूज़ ले लीजिए। इंडिया बाउंसेस बैक, कितने दिन से चिल्ला रहा था कमर कस लो, पुल अप योर सॉक्स, फलाना ढिकाना, एक्सपोर्ट में आ जाओ, ये कर लो। सुनते नहीं हो यार आप लोग, नुकसान कर लिया अपना। हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन सिंगल मंथ, $37.29 बिलियन इन दिसंबर 2021। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वैल्यू ईयर ऑन ईयर 2019 में 27.11, 27.12 2020 में, और 2021 में 37.29। ये आपका जलवा है, ये भारत के बढ़ते कदम है, ये भारत जो तरक्की कर रहा है। और आप अभी तक बैठे ही हो, आप सोचते कुछ हो ही नहीं पा रहा। बताओ क्या स्थिति है हमारी। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ, आइए उसको भी समझ लीजिए। ये इसकी वजह से संभव हुआ क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि आप ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन आउट परफॉर्म्स येट अगेन। जीएसटी कलेक्शन रीचेस 1.29 लाख करोड़ फॉर दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। दिसंबर 2019 में 1,03,000 का था, दिसंबर 2020 में 1,15,000 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ का है। वो कोरोना जो था ना, उसके बावजूद बढ़ गया भाई। वो कोरोना जो था ना आपका, उसके बावजूद बढ़ गया। नहीं मतलब आप देख लो, बाद में मत कहना। कुछ नहीं रोक पा रहा बॉस आपकी ताकत को, कुछ नहीं रोक पा रहा, कोई कोरोना नहीं रोक पा रहा। व्यापार दनादन बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग बैठे ही हुए हैं। आप गलत लोगों के आसपास, आपके आसपास जो गलत लोग हैं ना, वो आपको ये बताते हैं कोरोना है,
व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जब वो नीरसता का माहौल क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली आपको दिखने लगता है ऐसा कि हाँ वाकई में बिजनेस नहीं है, तो आप और ज़्यादा बचकर चलना चाहते हो। और उस और ज़्यादा बचकर चलने में क्या होता है कि आप एक्चुअली में निराशा के भाव में गिर जाते हैं। और जब निराशा के भाव में गिर जाते हैं तब फिर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में सब तरफ निराशा ही निराशा है, मंदी ही मंदी है, जबकि मंदी एक्चुअली नहीं है। अपने आप को इस निराशा के भाव से निकाल लीजिए यदि आप उसमें हैं तो। सिर्फ चाइना झूठ नहीं बोल रहा, भारत के अंदर भी लोग झूठ बोल रहे हैं। और भारत के अंदर वो लोग झूठ बोल रहे हैं जिनको सच बोलना चाहिए, हमारे जैसे लोग, पत्रकार लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं उसको भी देख लीजिए। आइए, बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस, 21 महिलाओं से रेप के सबूत नहीं, चुनाव बाद हिंसा पर सीबीआई का कलकत्ता हाईकोर्ट में जवाब। 4 जनवरी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क ने खबर ब्रेक करी है, ठीक है, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो ग्रुप है ना, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क, कहते हैं कि 21 महिलाओं से रेप के कोई सबूत नहीं मिले, ऐसा सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जवाब दिया है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखते हैं जरा। पश्चिम बंगाल दुष्कर्म में 21 मामलों में सीबीआई को सबूत नहीं मिलने का दावा, एजेंसी ने खारिज की रिपोर्ट। टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क ने जो ये कहा था कि 21 मामलों में सीबीआई को सबूत नहीं मिले, ऐसा सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा है। सीबीआई ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, बोले ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, हमने ऐसा कोई जवाब लिखा ही नहीं, ऐसी रिपोर्ट बेसिर पैर की है, बेईमानी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी में रिपोर्ट में दुष्कर्म के इन 21 मामलों का जिक्र था। एनएचआरसी रिपोर्ट में दुष्कर्म व दुष्कर्म के प्रयास 64 मामलों का उल्लेख था। अब आइए नीचे, ठीक है ना। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीबीआई को दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के 21 मामलों में कोई सबूत नहीं मिला। वहीं सीबीआई ने इन रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि मीडिया का एक वर्ग में प्रकाशित हुई खबरों में किया गया दावा कि हमने इन मामलों में कोई सबूत नहीं मिला है, पूरी तरह गलत है। ऐसी रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरह से प्रस्तुत किया गया, ये भ्रामक है। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया और जो टाइम्स ग्रुप है उसके खिलाफ। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। सीबीआई ने बयान दिया है, क्लियर है। तो ये लोग जो झूठ जो चला रहे हैं इसको लेकर ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि इतना बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ के ये मीडिया हाउसेस ये झूठ चला रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। और हम लोग यहाँ बैठकर एक छोटा सा मोबाइल लेकर आपके सामने सच दिखाने की हमारे अंदर ताकत है। तब क्या हुआ? तब इनको लताड़ पड़ी, आज इनको लताड़ पड़ी हाईकोर्ट में। बंगाल हिंसा पर टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, रेप के 21 मामलों में कोई सबूत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने फटकारा, कहा जरा भी सच्चाई नहीं, माफी मांगो, खंडन छापो, ठीक है ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ये मुसीबत हो गई भाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। ये है पोस्ट पोल वायलेंस, टाइम्स ऑफ इंडिया की वो न्यूज़, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल, नो प्रूफ इन 21 रेप केस, रेप अटेम्प्ट मेंशन्ड बाय एनएचआरसी, सीबीआई सेज। इसके बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात को लिया, संज्ञान में लिया और ये आ गया। और ये लीजिए, Not an iota of truth. ASG calls upon Times of India to retract incorrect reports on post-poll violence hearing at Kolkata High Court. ठीक है ना। रत्ती भर भी सच नहीं है इस रिपोर्ट में, इस आपकी खबर में। ये कोलकाता के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट में टाइम्स ग्रुप को लताड़ा। ये स्थिति है साहब झूठ बोलने वालों की। तो ऐसे फेक न्यूज़ बस्ट हो जाती है ना। बहुत पैसा मिलता है ये छापने का, क्योंकि विदेशों से बहुत सारा पैसा आता है। अच्छा, होता क्या, जैसे मान लीजिए आजकल तो पैसा भेजना थोड़ा मुश्किल हो गया हवाला से भी, तो आजकल एक नया वो हिसाब चल रहा है। बोले क्या? बोले एक काम करो, वो जो नया वो बनाया ना वो समुद्र के बीच में पाम वाला वो ट्री जैसा, फिर वो देशों के अलग अलग आइलैंड छोटे छोटे बना दिए, नकली आइलैंड जो बनाए, बहुत महंगे हों, अरबों खरबों के।
वो एक्चुअली है नहीं अरबों खरबों के, उनकी औकात तो 2 कौड़ी भी की नहीं है, पर इनको बताया जाता है। जैसे मैंने कोई चीज़ बना ली और मैं कहूँ कि ये मैंने बनाया, इतना महंगा है ये, ठीक है ना, और वो मैं आपको गिफ्ट में दे जाऊँ कि यार ये तो मैंने आपको 100 करोड़ की चीज़ दे दी। ऐसा इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं। ज़रा इनसे डिक्लेरेशन तो भरवाया जाए कि इनमें से कितनों के घर बाहर हैं, कितनों के फ्लैट विलाज है ना, पेंथ हाउसेस बाहर हैं दुबई के उन आइलैंड्स पर जो क्रिएट किए गए बनाए गए हैं, जो नेचुरल नहीं हैं। उन पर बहुत सारे लोगों के वहाँ फ्लैट हैं, लोगों के विलाज हैं, पेंथ हाउसेस हैं। समझ रहे ना आप क्यों ऐसी न्यूज़ आती है? अब झूठ तो सिर्फ ये लोग नहीं बोल रहे। मैंने बोला ना आपके किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले, गद्दार आपके यहाँ मौजूद है, तो गद्दार तो खुद बीजेपी के पास मौजूद है। बीजेपी के पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि मीडिया लाइमलाइट मिल जाए। और छोटे मोटे पद पर नहीं, महामहिम पद पर बैठे लोग, हाँ, महामहिम राज्यपाल। आइए पहले देख ले जरा। अमित शाह ने मोदी के लिए कहा इसकी अकल मार रखी है लोगों ने। सत्यपाल मलिक का दावा, वीडियो में पीएम को बताया घमंडी। अरे बाप रे बाप, बोले इसकी अकल मार रखी। इसकी, अरे इसकी प्रधानमंत्री के लिए सिटिंग गवर्नर, इस बात की मेघालय के गवर्नर हैं साहब सत्यपाल मलिक। कश्मीर से हटा दिया तो बड़ा दर्द है। कश्मीर में सुना मतलब कमीशन बहुत जाता था, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब ऊपर तक जाता है, बड़ी कुर्सी तक जाता है पैसा, ऐसा बताया जाता है। लोग बताते वहाँ तक जाता था हर टेंडर का। और अभी अरबों खरबों के काम हुए कश्मीर में, तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। तो कहाँ बहुत कुछ बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया। दर्द तो होता सबको, हर किसी की इच्छा होती ना कि सोने की टोटियाँ लगवाएं, सोने की सीट हो जिस पर बैठकर हम हगें। सपने होते हैं लोगों के ऐसे अजीब व गरीब यार। एक हम है टोटल फकीर, मतलब इन लोगों से तो कमाल है। आइए भाई पहले इनका बयान सुने फिर आगे चलते हैं। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे, मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, मर गए तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, मर गए तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो। नरेंद्र मोदी जी को जितने भी लोग जानते हैं, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, दूर से, पास से, करीब से, मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हटा दीजिए, क्या कभी भी किसी ने नरेंद्र मोदी को, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखा है कि कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेज देते हो? आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते उन्हें कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं। जो लोग उन्हें बहुत पहले से भी जानते हैं वो यहाँ आकर उस बात की तस्दीक कर देंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनको तब से जानते हैं जब वो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तब भी ऐसी भाषा नहीं थी नरेंद्र मोदी की। ये कहना मतलब ये झूठ बोलना, तो ये तो बीजेपी का आदमी झूठ बोल रहा है भाई, बीजेपी का गवर्नर है। ये सस्ता नशा नहीं, ये तो फ्री का नशा लग रहा है। जी अश्विन जी आगे देखिए, आगे सुनिए इनकी। तो उसने कहा मेरे लिए मरे, मेरे लिए मरे, तो उसने कहा मेरे लिए मरे, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। तो उसने कहा, ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द है, ये इनके बोलने का तरीका है, इनके बात करने का लहजा है। आगे सुनिए। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। मैं हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। अमित शाह को भी घसीट लिया इस बार। नरेंद्र मोदी घमंडी है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कह दिया, उसने कहा, फिर अमित शाह से मिला, अमित शाह ने कहा, उसने कहा अमित शाह ने कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम इससे मिलते रहो। देखो जी, पागल हो जाए जब आदमी तो उसकी आवश्यक है
कि उसके पागलपने का इलाज किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, मुझे इस बात का यकीन है इनके लगातार वक्तव्यों को सुनते हुए और बार बार इनका यू टर्न देते हुए कि ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और इनको इलाज की सख्त आवश्यकता है। इसलिए इन्हें तत्काल बर्खास्त कराकर इनको इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए। इनके दिमाग के इलाज की आवश्यकता है, इनको बहुत आवश्यक है ये। पीएम का सम्मान करते हैं शाह, कुछ गलत नहीं कहा, गवर्नर मलिक ने अपने बयान पर दी सफाई। कहते भैया नरेंद्र मोदी के रवैये पर अमित शाह की ओर से उठाए गए सवाल जाने पर अपने दावे पर सफाई दी। कहा अमित शाह और तो पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। लो भैया, अभी तो कहते मती मार रखी है लोगों ने इसकी, अमित शाह ने ऐसा कहा था, अब बयान बदल गया। बड़ी जल्दी बदल गया। चलो भाई आगे देख लें फिर क्या हुआ, अभी बहुत कुछ बदलेगा। सत्यपाल मलिक मेक्स यू टर्न, सेज हिज रिमार्क ऑन पीएम मोदी अमित शाह मिसकंस्ट्रक्टेड। ओफो, फिर मिसकंस्ट्रक्ट हो गए। पिछली बार माफी मांगी थी, अभी अपन लोगों ने हैशटैग चलाया था, याद है, धड़ाधड़ दिन भर चलता रहा था। पिछली बार माफी मांगी थी, फिर बेशरम आदमी आ गया। आगे सुनिए। अमित शाह ने पीएम मोदी से को कहा पागल, अपने बयान पर सत्यपाल मलिक ने अब दी ये सफाई। अब सफाई देते घूम रहे हैं, बोले साहब ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं तैसा। सत्यपाल मलिक के बदले सुर, अब बोले पीएम मोदी एकदम सही राह पर, अमित शाह से जुड़ी बात पर भी मारी पलटी। ले भैया, अब पीएम मोदी एकदम सही राह पर हो गए। इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह से, ये आदमी पागल हो चुका है, इसको इलाज की आवश्यकता है। इसको तत्काल प्रभाव से गवर्नर पद से बर्खास्त किया जाए और इसको सीधे वहाँ से इलाज के लिए भेजा जाए पागल खाने में। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय मुझे तो समझ में नहीं आता। पीएम से दोबारा मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई, सत्यपाल मलिक ने बताई उस मुलाकात की कहानी। लो भैया, झगड़ा हो गया तो अरे दोबारा मिलने की आपकी हिम्मत होगी कहाँ से बाबू? इतने झूठ इतने फरेब के बाद आप दोबारा मिलोगे कहाँ से? आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती मिलने की, किसी की नहीं हो सकती। सिर्फ टीआरपी में आना, कुछ भी करना। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। कुछ भी करना है, कमाल है साहब। तो ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर हैं, और क्यों बीजेपी इनको झेलती है हमें समझ में नहीं आता। वो बीजेपी का क्या मैटर है वो जाने। अब आइए एक और खबर पर आते हैं। झूठ जो चलाया गया, कई मीडिया हाउसेस ने एक झूठ छापा कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जब इस बात को कहा कि कालीचरण महाराज की जो अरेस्ट है वो गलत है, ये सही नहीं हुआ, तो उनका पक्ष लेने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाकर डांट दिया गया कि सुनो, कालीचरण महाराज का तुम्हें पक्ष नहीं लेना है, ये कैसी हिंदूवादी सरकार है। उन्होंने कब पक्ष लिया था, कितने दिन पहले लिया था? कालीचरण महाराज की अरेस्ट कब हुई थी, जरा कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, कब अरेस्ट हुई थी? 6 दिन पहले। ठीक है, चलो 6 दिन पहले उनकी अरेस्ट हो गई। तो उसी दिन उनका बयान आया, यानी 29 को ही बयान आया, 29-30 को उनको बुलाकर डांट दिया गया, दिल्ली बुलाकर डांट दिया गया जिन्होंने उनके फेवर में बयान दिया। तो ऐसी कंडीशन में बाकी को तो कोई बयान देगा नहीं, सब पीछे हो जाएंगे, है ना? कोई देगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई और बयान देगा? नहीं देगा, क्योंकि पार्टी लाइन क्लियर हो गई। अमित शाह ने, मोदी ने बुला लिया, डरा दिया, डांट दिया कि पीछे हो जाओ। अब आइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे और वहां पीठ थपथपाने के लिए राहुल गांधी गए। जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो आप पीठ थपथपाओगे, और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी 3 तारीख को इन्होंने वक्तव्य दिया, 3/1/22 को, और 4/1/22 को ये छपा है, ठीक है, ANI पर। क्लियर है? तो अगर ऐसा होता कि 30 तारीख को ही डांट पड़ गई तो 3 तारीख को कोई दोबारा डांट खाने का काम करेगा क्या? तो ये बात भी फेक न्यूज़ है, इसलिए आपको ये बताई जा रही है, राइट? उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनता वहाँ की क्या चाह रही है, ज़रा इसको देख लें पहले। चलो भाई। अखिलेश यादव के लिए भाई मैं तो बस बोलूँगी कि मुझे वो लीडरशिप सही नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी डिसीज़न मुझे सही नहीं लगती है। वो अपना डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते हैं। वो
कह रहे हैं महिलाओं को हम सशक्त कर देंगे, नहीं कर आपको सकते। विश्वास है? नहीं, मुझे उन पे विश्वास नहीं है। नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं फ्रीली रह सकती हूँ, 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं बाहर रह सकती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी को लेकर। लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह खराब तो खराब, रोड्स एकदम टूटी फूटी एकदम, और मेन वहाँ का गंगा बैराज है तो उसका वो बहुत सही हो गया है अब, नदी वगैरह गंगा नदी साफ हो गई है और बहुत मतलब बिल्टअप हो गया है। वुमेन सिक्योरिटी को लेकर आपको क्या लगता है, ये सरकार सही कर पाई है? बिल्कुल सही कर पाई है। ये सरकार तो कर रही है, अखिलेश यादव बस कहने के हैं और लैपटॉप बांटने के हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कभी किया है ना कर पाएंगे। वो बस इलेक्शन आ रहे हैं तो वो बोल लेंगे कि हमें वोट दो हमें वोट दो, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है, काफ़ी बेटर है पहले से, काफ़ी यहाँ पे क्राइम कम हो गए, यहाँ पे बाकी और भी सेफ्टी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। हम नाइट में भी बाहर जा सकते हैं, कोई डर किसी चीज़ का नहीं रहता हमें। तो साहब ये बच्चियों का कहना है, उत्तर प्रदेश की बच्ची है, उनका कहना है, हमने नहीं कहा, उनका जो कहना है वो आपके सामने है, ठीक है। तो क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में बदल गया? एक वीडियो आया आज, वायरल रहा, हमारे पास भी आया, जरा आप देखिए, पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कौन कौन है इसके अंदर। सब अंदर देखो, कितनी देखिए गाड़ी से गई सर, वो तो सर देखे निपट लिए होते नहीं सर। आप देखिए, ये देखिए सर, पूरा घर गिरा दिया। देखिए सर, वीडियो बनाओ। हाँ, चोर चमार मर जाओगे तब जब। हाँ, चोर चमार। चोर चमार। अतीक अहमद के भतीजे बताए जा रहे हैं, अतीक अहमद अंसारी के। पुलिस कॉलर पकड़ के खड़ी है, जिनके आगे कभी सल्यूट करती थी पुलिस, आज उनकी कॉलर पकड़ के खड़ी है। दमदारी देखिए, गुंडाई देखिए। कहते चल रहा है ना, चोर चमार थोड़ी है जो हमको पकड़ के ले जा रहे हो। अब आगे सुनिए जरा दादागिरी। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? मार दे गोली मार दे, पूरी जमीन हमारी गिरा दी। मार दे गोली मार दे, मार दे गोली मार दे। तो साहब पब्लिक के बीच में फंस गए, पब्लिक भी बदल गई साहब, पब्लिक भी घेर घेर के आजकल मारी है। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद अतीक अहमद सड़ रहा है। ओए तमीज से नाम, तमीज से ले भाई, अरे तमीज से लो। डॉन हैं, गुंडे हैं, टुच्चे हैं, भिखारी हैं, इनका नाम तमीज से लो भाई। ये देखिए, अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए। ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन। और मैं सब लोग आओ, सब लोग गवाही दो। बात करो। ओए हाँ बोलिए। ये देखिए, आओ पत्रकार को बुला सकते हैं, पत्रकार बुलाओ और अंदर तुरंत पत्रकार बुलाओ। अतीक अहमद जी गुंडागर्दी कर रहे थे, अतीक अहमद के छोकरे, जमीन पे कब्जा, वही पुराना वाला, भूल गए कि बाबा की सरकार है। अतीक अहमद के लड़के उनके सब लोगों ने देखे पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करे। सब बुलाओ तुरंत। तो क्या गिराया गया? जहाँ गाय बनती है वहाँ जरा ध्यान से पहले देखिएगा, हरे झंडे लगा दिए गए। कब्जा करेंगे साहब, हरे झंडे लगा के। पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करें। सब बुलाओ तुरंत।
आज उठाया थी ना तो क्या गिराया गया अति गमन अली तो साहब माया है ना रात के गोली क्या कहा है निकाल के पिस्टल निकाल के दादागिरी चल रही थी साहब। खैर गिर गए, पकड़ लिए गए। क्या ज़माना आ गया। किसी ज़माने में सत्ता चलती थी अतीक अहमद की, सब सैल्यूट मारते थे, क्या पुलिस क्या एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हालत हो गई। अब लोग कॉलर पकड़ ले रहे हैं, एक सिपाही कॉलर पकड़ ले रहा है। बड़ा बुरा हाल है भैया। क्या हो गया भाई, कहाँ क्या से क्या हो गए देखते देखते। खैर तो बदलाव तो आया। वो लड़कियां बच्चियां जो कह रही थी कि फ़र्क आया, तो फ़र्क तो आया है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं आया, दिख रहा है फ़र्क सामने। ये यदि पिछली सरकार में होता तो ये आदमी जो वीडियो बना रहा ना, ये वीडियो नहीं बना पाता। इसको गोलियां पड़ गई होती, खेल ख़त्म, ये वहीं पड़ा होता और लिख दिया गया होता पता नहीं किसने मारी। तो फिर जनता खुश है, जनता खुश है तो फौजी भाई भी हमारे खुश है। हाँ, ये कुछ कह रहे हैं, इनसे सुनिए, इनकी बात भी सुन लें। क्या दिख रहा है? योगी आएंगे कि जाएंगे? योगी आएंगे और मैं काट के कहता हूँ त्रिशूल गाड़, हाँ गाड़ के रोक रहे रास्ता जितना रुके। यो कहते गठबंधन कर लो, एक गठबंधन का बाप कर दो। हम कह रहे हैं जो किला के यहाँ से लेकर कहां तक ले चलो मेरे को, चलो मैं किलाता जाता हूँ। यो कह रहे मजबूत गठबंधन है, अब मजबूत ही टूटते हैं। अगर मेरी कोई गर्दन भी काट देना तो भी योगी जाएंगे, तो भी योगी। हाँ काट दो, कितनी कर लो, फांसी पे लटका सकता है मुझे, नो टेंशन उसकी भी। अच्छा जी, योगी के नाम पर वहां भी चढ़ जाएंगे। योगी के नाम? हाँ नाम पे तो चढ़े ना, और क्या। तो साहब ये गजब का एटीट्यूड, ये गजब का माहौल। रिटायर्ड फौजी हैं तो कहते कि योगी आएगा, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनकी सुन ले जरा। कौन? अरे इनकी तो सुन ले, ये क्या कह रहे हैं, कौन आएगा। आहा, सुनिए साहब। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। एक बार नहीं आए, रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। एटीट्यूड देखिए जरा, घमंड देखिए इस आदमी का। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। और ये जो पीछे हंस रहे हैं, इनको भी देखिएगा, इनको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके चेहरे बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत जल्दी इनकी फोटो आपको अखबारों में मिलेगी। क्यों, मैं बताता हूं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। कहां से चुनाव आप लड़ेंगे ये भी तो बता दीजिए। ये जात। तो साहब ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए, भगवान कृष्ण के नाम का मजाक उड़ाते हुए अखिलेश यादव, अच्छी बात है। लेकिन अब तक तो आप राजनीति कर रहे थे, राजनेताओं को गाली दे रहे थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन अब आपने भगवान कृष्ण को गाली दी है, भगवान कृष्ण का आपने मजाक उड़ाया है। याद रखना अखिलेश यादव, बाकी की जिंदगी भगवान से माफ़ी मांगते मांगते निकल जाएगी, रेंगते रेंगते निकल जाएगी, घसीटते घसीटते निकल जाएगी। ये गलती कभी मत करना, और अब भी वक्त है, प्रायश्चित कर लो, तुरंत कर लो। आप दुनिया में किसी से भी लड़ो, भगवान से पंगा मत लो, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास में। ये मैं बता रहा हूँ आपको। शायद हो सकता है बड़े से बड़ा आदमी इतनी ताकत के साथ ना कहे, इतने विश्वास के साथ ना कहे, मैं पूरे 100% विश्वास के साथ कहता हूँ। ये जितने लोग हंस रहे थे ना, मैंने फ़ोटो दिखाई थी, बड़ी जल्दी आपको इनकी फ़ोटोएं दिखेंगी,
अखबार में रोते हुए। परिवार के परिवार ख़त्म हो जाएंगे बॉस। मैंने बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां देखे हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां देखे हैं। साफ हो गए, साफ। और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। और इसलिए भी नहीं कि आप किसी पार्टी विरोधी के हो, मैं तो अपने ऑडियंस से भी कहता हूं, कभी जीवन में भगवान के नाम का मजाक नहीं करना। अपूर्व जी धन्यवाद। कभी जीवन में नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना भगवान के नाम पर। पूरे साफ हो जाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अखिलेश जी, मैं तो आपसे शुभचिंतक हूं आपका, मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भी ऐसी रिस्क ना उठाइए, क्योंकि मैंने देखा है पूरे खानदान के खानदान साफ होते हुए देखे हैं। भगवान से जिसने मजाक किया उसका सबका यही हाल हुआ है। आप ये मजाक बिल्कुल ना करें, भगवान का मजाक, भगवान का उपहास कतई ना उड़ाएं, क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछताते और रगड़ते रहेंगे। शायद आपके पिताजी ऑलरेडी भुगत ही रहे हैं आप जैसा सुपुत्र पाकर। ठीक है ना? तो ये गलती ना कीजिए, कतई ना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हर रात मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव का दावा। इस प्रकार से मजाक, ऐसा घमंड। एक बात तो मैं आज यहाँ गारंटी के साथ लिख कर दे दूँ, गारंटी के साथ। मुझे नहीं मालूम बीजेपी की क्या स्थिति है, मुझे नहीं मालूम कि योगी जी ने कितना काम किया कितना नहीं किया, लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ इस लाइव पर कहता हूँ, दावे के साथ। क्योंकि अब इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आया, क्योंकि भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण का किसी का नाम आया, क्योंकि जिस घमंड में इन्होंने बोला, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव को नहीं जीत पाएगा। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन अखिलेश यादव अब इस चुनाव को नहीं जीत पाएगा। ये मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, इसको लिख लीजिएगा। आपने भगवान के साथ मजाक किया, और इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ भी हो जाए दुनिया पलट जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट तुमको बर्बाद करेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट तुमको बर्बाद करेगा। हो सकता था जीत जाते, पर अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, किसी कीमत पर नहीं जीत सकते आप, किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। अगर ईवीएम इनके घर भी रखाओगे ना आप, तो भी नहीं जीत पाएंगे। अब तो किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। मैं खुद कहता हूं योगी जी, आप जाकर अपने जो जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो वो मतपेटियां इनको दे आइएगा ईवीएम। आप दिन भर बैठकर हैक करते रहो तो भी नहीं कर पाओगे। यही तो भगवान की महिमा है, यही तो नहीं समझ पाए आप आज तक, और आप भगवान का मजाक उड़ाने पहुंच गए। बहुत दुर्गति होगी आपकी, अफसोस, बहुत दुर्गति होगी। हमारी आंखों के सामने होगा सब कुछ, जो कुछ मैंने आज कहा, एक एक चीज होगी, घिसट घिसट कर, तड़प तड़प कर। बाकी की जिंदगी माफी ही मांगेंगे, कुछ और नहीं होगा। कुछ मत ऐसा मत कीजिए। आपको हो सकता है आपको मोदी से प्रॉब्लम हो, खूब गाली दीजिए मोदी, कोई प्रॉब्लम। राजनीति कीजिए, खूब कीजिए, भगवान के साथ मजाक कतई 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 मत कीजिए। मैं यहाँ अपने सारे व्यूअर्स से हाथ जोड़कर इस बात की विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये गलती आप लोग भी कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं। मजाक में भी मजाक मत कीजिएगा, वरना फिर आप सोचते ही रहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि भगवान, उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए अपना एक एक कदम रखने से पहले 1000 बार सोचिएगा, और भगवान के प्रति कुछ भी करने या कहने से पहले 1,00,000 बार सोचिएगा। आज आप एक न्यूज़ सर्च कर लीजिएगा, साउथ की कहीं की न्यूज़ है शायद, कि एक शिवलिंग चोरी हुआ, एक 16वीं सदी का, पूरा पन्ना का बना हुआ शिवलिंग है, ठीक है ना। वो चोरी हुआ, उस व्यक्ति ने वो खरीद लिया, कोई सेठ है, और सेठ के हाथ छापा पड़ गया, लॉकर से वो शिवलिंग मिला, 500 करोड़ की उसकी वैल्यू बताई जा रही है। उस सेठ का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, छापा पड़ गया, सब कुछ सरकार के पास पहुंच गया। एक शिवलिंग। भगवान के साथ मजाक किया, भगवान को खरीदने की कोशिश करी, चोर से खरीदने की कोशिश की। भगवान तो वापस विराजमान हो जाएंगे अपनी जगह, महादेव तो वापस पहुंच जाएंगे अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। कभी कभी जीवन में ये मत करो भाई मेरे, कभी मत करो। फटा नोट चढ़ाओगे, किस्मत फूट जाएगी। बेईमानी करने की कोशिश करोगे तो स्मार्टलेस, इतना नहीं इतना ही चढ़ाऊं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। सोचना क्या, विचारना, जो मन में आया सो कर दो, दोबारा सोचना नहीं उसमें।
मन में आया कि मेरे पास में हाथ में मैं सोने का कड़ा पहने, और मन में आया कि महादेव को या भगवान कृष्ण को मैं चढ़ा दूं, चढ़ा देना है, फिर उसको हाथ में नहीं रखना है। मन में आया, वो भेजा किसने? उसने। आपका थोड़ी है कुछ भी, सब कुछ उसी का है। यदि फिर उस चीज़ को आप रखोगे, फिर उससे यदि आप लालच करो, तो भगवान एक छोटा सा इंडिकेशन भेजता है, एक SMS भेज देता आपके दिमाग में टक से, और उस SMS के बाद यदि आपको समझ में नहीं आता, वो उसका आदेश है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो फिर आपको परेशानी होती, फिर आपके तो मैंने क्या किया जिंदगी भर सोचते रहते हो, फिर वो सोचने में समय निकल जाएगा, है ना। जीत ही नहीं सकता, जीत इस स्टेटमेंट के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि नहीं जीत सकते। इस स्टेटमेंट के बाद पूरा भरोसा है, सवाल ही नहीं, असंभव है ये, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं राम मंदिर का फैसला क्या आएगा, मैंने कहा उसमें बहुत ताकत है, वो हम लोगों को चलाने वाला, वो तो मति फेर देता है दुनिया की, हाथ नहीं चलेंगे, वो जो चाहेगा वही फैसला लिखा जाएगा, मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। भगवान इसीलिए भगवान है भाई, हम लोग इसीलिए तो इंसान है, हम समझ भी नहीं पाते इसीलिए तो इंसान है, काश कि हम समझ पाते। मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, शायद कुछ लोग जाग जाए। तो हमें कोई बेईमानी नहीं करनी भगवान के मामले में, है ना। और इंसान के अंदर भी भगवान का रूप है, तो इंसान को भी चीटिंग मत कीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए ऐसा, पैसा खा गए किसी का, बिल्कुल मत कीजिए, ये वापस आएगा लौट कर, आप तो फूंक छोड़ोगे, लौट कर तूफान झेलना पड़ेगा। मत करो ऐसा, कोई बेईमानी मत करो किसी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से चलो जीवन में, बहुत सुकून का काम है। तो साहब कुछ पुराने लोगों के स्टेटमेंट भी याद दिला दूं, इनकी हालत आज ऐसी क्यों है जानते हैं? राहुल गांधी के सामने हर हर महादेव का नारा लगाने वाले 3 कांग्रेसी निष्कासित, 2018 के आसपास की खबर है। तो 19 में क्या हाल हुआ? हर हर महादेव का नारा लगाया था, हर हर यानी सारी पीड़ा, सारे दुख सब हर ले महादेव, लेकिन इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया, बोले ना मेरे दुख हो, मेरी पीड़ा, मेरी हार तो मेरे साथ ही रहने दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। 1/10/2018 के 28 सितंबर 2018 की न्यूज़ थी, जैसी आराम हो गई इसके बाद में। ठीक है, आपके सामने, इसलिए कोई मजाक ना करे इस बारे में, और इस बारे में किसी प्रकार का कभी कोई आपके सामने मजाक करे, उस मजाक को यदि आप सहन कर लें तो भी आप उतने ही बड़े पापी हैं जितना बड़ा पाप अखिलेश जी कर रहे हैं, इसलिए सहन नहीं करना है। कहीं कोई बोले आपके कानों में गलती से पड़ जाए, आपका बॉस ही क्यों ना हो, नौकरी छोड़ दीजिएगा, पर भगवान का मजाक या अपमान सहन मत कीजिएगा। ये मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हजारों नौकरियां मिलेंगी आपको, कितना बड़ा बॉस क्यों ना हो। कोई आदमी हाथ में हीरे लेकर खड़ा हो, यदि भगवान का अपमान करता, लेने से इनकार कर दीजिए, उसे दुत्कार कर भगा दीजिए, क्योंकि अगर आपने सुन भी लिया और अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये महापाप है, इस पाप से बचिए। लेट्स कम बैक टू द न्यूज़। तो हमने उत्तर प्रदेश का हाल देखा, जरा राजस्थान का हाल भी देख ले, राजस्थान में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की लड़कियां कह रही थी यहाँ तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, बहुत सिक्योरिटी है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कांग्रेस शासित राजस्थान में क्या हाल है? साहब ये राजस्थान है, यहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है, गजब। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पता नहीं वो इस दुनिया में है या भगवान को प्यारी हो गई, नज़र नहीं आ रही। इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगा? आया ना गुस्सा, आया ना आपको? हाँ, उतना ही गुस्सा मुझे भी आया। कमाल है, बांध कर। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। इस तरह से मारना, और ये हो रहा है, सामने हो रहा है। अफगानिस्तान जैसा हाल हो चुका है राजस्थान का।
कितना बुरा हाल है। इतना ही नहीं, और आगे देखिए। अरे इतने में बापरे हो गई, अरे साहब सोचिए इतने में बापरे हो गई तो आगे क्या होगा। गैंगरेप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, नाबालिग की हत्या के बाद भी दुष्कर्म करते रहे 3 दरिंदे। ऐसी मानसिकता किसकी हो सकती है यार? बताइए। ये भी राजस्थान, बूंदी। क्या गजब का हिसाब किताब है। गला दबाकर हत्या की थी, उसके बाद लाश के साथ गैंगरेप करते रहे। 1-2 दिन में आरोपी सुल्तान, छोटू लाल और 16-17 साल के एक नाबालिग के खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा। चलो साहब, कमाल है। व्हाट द हेल इज दिस सर? ये तो बहुत कौन। और क्या हो रहा है जरा वो भी देखिए। 2 तस्वीरें देखिए आपने। आइए और देखिए, और दिखाते हैं आपको। कुछ लोग भाग कर आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ से कुछ लोग भाग कर आएंगे। और क्या हो रहा है जरा वो भी देखिए। ये तलवारों से तड़ातड़ काटा जा रहा है भरे चौराहे। लो भाई, भाग गए। बड़े कमाल की बात है कि ऐसे चौराहों पर पुलिस है, लोग हैं, लोग बाद में उठाने भी नहीं आते। इतने ऐसे कैसे अपराधी मारकर भाग सकता है? लोग क्यों नहीं टूट पड़ते, क्यों नहीं मर्डर कर देते, लिंचिंग कर देते हैं ऐसे अपराधियों की? साजिद, सादिक, फिरोज, इरफान, शाहरुख, सिकंदर ने घेर कर बीच बाजार गोली मारी और तलवारों से काट दिया। वेरी गुड। एक न्यूज़ देख ली, आइए और देखते हैं और क्या बवाल है। तो साहब ये स्थिति है। अब जब इस घटना के पीछे लोगों ने बाजार बंद किया तो बाजार बंद कर रहे शहरवासियों पर जमकर कसाईयों ने पथराव किया। ये उसी घटना को लेकर गुस्साए व्यापारियों ने जब बाजार बंद किया शहरवासियों ने तो उन पर पथराव शुरू कर दिया। ये स्थिति है राजस्थान की। तो कैरेक्टर यही है। चाहे गैंगरेप हो, चाहे कुछ हो, हत्या के बाद भी दुष्कर्म करेंगे। कमाल है भाई, कमाल है। चलिए अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ से भी एक बड़ा भयंकर वीडियो आ रहा है, जरा इसको देखिए। देखिए इधर घूमिए। इस बच्ची का रेप करके जो काटा गया है, देखिए किस तरह से काटा है इसको, गालों पे काटा है इसके।
क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? कहाँ पर कौन ले गया था तुझे? पार्क में से। तू मत बोल, बता। लड़का ले गया था। इधर मुंह करके बता, इधर मुंह करके बता। लड़का ले गया था मेरे को। कहाँ से ले गया था? पार्क में से। तू मत बता, तू चुप बता, बोल क्यों नहीं रही है? चुप पड़ रहा है। बता। हाँ? बता, पैसे दूंगा। चुप हो गई बेचारी। परेशान हो गई। हाउ ओल्ड इज शी? क्या 2-3 साल की बच्ची होगी, क्या बच्ची होगी? गाल पर दांतों से काटा, गहरे जख्म, कपड़े उतार कर गलत काम किया, ये स्थिति है। क्या बोले? और मतलब आप ये देखिए कि किस तरफ पहुंच गए हम लोग, कितने जानवर हम लोग बन गए। नहीं, हद दर्जे की, मतलब हद से हद, घटिया से घटिया जो कोई अगर जमात हो सकती है, शायद वो हम लोग इंसान हैं। हमसे ज़्यादा गंदा और घटिया कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, अगर हम लोग ऐसे हैं। ठीक है ना? बहरहाल तो खैर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती कभी कभी। हमारा मन तो नहीं करता इस तरह की वीडियो आपको दिखाएं, लेकिन आवश्यक इसलिए हो जाता है कि आपके घर के आसपास जानवर घूम रहे हैं, अपने बच्चों को कतई अकेला ना छोड़ें। हालांकि अलीगढ़ पुलिस का इस पर जवाब आया है। प्रकरण में अभियोजन पंजीकृत, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई। तो इसमें ये बात तो कन्फर्म हो गई कि ये न्यूज़ सही है, ये वीडियो सही है, इस पर कार्रवाई कर रही है। अब क्या कार्रवाई कर, क्या कार्रवाई करेंगे? खैर बड़ा बुरा हाल है भाई। चलिए और आइए, खाना खाने का लोगों को शौक़ है। 31 में नया बना, सर जी ऐसे कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए। हो सर, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। खाना खाने का लोगों को बहुत शौक़ है। 31 गया है, खाना खा लो भाई। फिर से वीडियो आ गया, अब ये पंजाब से आया वीडियो इस बार। आप जानते हैं थूका क्यों जाता है? नहीं मालूम होगा आप। लिटरली हार्ट पेन हो रहा, हार्ट पेन हो गया होगा। ऐसा क्यों थूका जाता है, किसी को मालूम है? एक्चुअली रोटी को, ये जो रोटी बन रही है ना, इसको अंदर चिपकाने के लिए गीला करना होता है ना? जो लोग रोटी बनाते हैं तंदूरी, उनको मालूम होगा, जिन लोगों ने बनाई है, जो लोग घर में बनाना जानते हैं, हमारे व्यूअर्स, उनको मालूम होगा कि तंदूरी रोटी बनाने के लिए आप उसको चिपकाने के लिए उसको गीला करना पड़ता है। तो वह एक्चुअली पानी लगाया जाता है। तो हाथ में पानी बार बार लगाएंगे तो उनको बार बार हाथ पोंछना पड़ेगा, तो उसके लिए ये थूक देते हैं उस पर। ये पानी का सब्स्टिट्यूट है। और पानी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पानी इसलिए लगाया जाता है, पानी लगता है तो वो उसकी सतह से चिपक जाता है। किसी भी जगह आप चिपकाओगे तो सतह से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में ऑटोमेटिकली जब वो पक जाएगा तो उसको छोड़ देगा उतनी जगह को, है ना? पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये है, तो पानी की जगह थूक का इस्तेमाल किया जाता है भाई। गजब यार, अब्दुल भाई ऐसा मत करो। पटियाला का है। कहाँ का ये बताना भूल गया मैं। यस, पटियाला का है, बिल्कुल सही। तो पटियाला से कर्नाटक ले चलता हूँ। कर्नाटक में देख लीजिए क्या हो रहा है। कर्नाटक भी देख लें। कर्नाटक आतंकी संगठन आईएस में भर्ती का मामला, कांग्रेस के पूर्व विधायक की रिश्तेदार गिरफ्तार। आईएस में भर्ती का मामला है, कांग्रेस की पूर्व विधायक की रिश्तेदार गिरफ्तार हो गई। कौन गिरफ्तार है, क्या हुआ है, जरा देखें। कांग्रेस एमएलए के, कांग्रेस के 3 बार एमएलए रहे नेता की फैमिली का आईएस कनेक्शन। एनआईए ने पोते की पत्नी को किया अरेस्ट, यानी बहू को अरेस्ट कर लिया। तो साहब, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। कांग्रेस के 3 बार विधायक रहे, उनके जो है बहू को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक आतंकी संगठन आईएस में भर्ती करती थी कन्नड़ लेखक व पूर्व कांग्रेस एमएलए की पौत्रवधू गिरफ्तार। लेखक भी हैं, आप देख रहे हो ना, लेखक वगैरह का, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के घर एनआईए का छापा, बहू ही गिरफ्तार।
तो गिरफ्तार हो गई। क्या करती थी ऐसा? जब इतना सब कुछ अच्छा था घर के अंदर तो क्या आवश्यकता पड़ी थी? कांग्रेस के पूर्व विधायक की बेटी को एनआईए ने किया गिरफ्तार, आईएएस के लिए भर्ती रैकेट चलाने का आरोप। अच्छा, तो ये चक्कर था। लेखक लेखिका के नाम पर क्या हो रहा था? आईएएस के लिए भर्ती कर रही थी मैडम। गिरफ्तार कर लिया गया इनको। आईएएस के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रही थी ये। ठीक है ना? तो भर्ती एजेंसी खोल रखी थी इन्होंने आईएएस के लिए। गिरफ्तार हो गई। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया अन्याय हो रहा है, अन्याय खेलने लगेंगे। तो गिरफ्तार होना ही चाहिए था। चलिए भाई, अच्छा हुआ। लेकिन गिरफ्तार होकर भी कोई खास मकसद हल नहीं होने वाला आपका। क्यों? उसको भी देख लीजिए अगली न्यूज़ में। आईएएस की दुल्हन आयशा को भारत वापस लाने पर करे विचार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 8 सप्ताह का समय। आय शाबाश। मतलब इधर पहले आईएएस में भर्ती वालों को गिरफ्तार करो जो आईएएस में जाकर पहुंच जाएं। आईएएस की दुल्हन आयशा अफगानिस्तान की जेल में बंद है, उसे वापस लाओ भैया। आईएस के आतंकवादी की दुल्हन है ये, इन्हें वापस लाओ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 8 हफ्ते का समय दिया है, 8 हफ्ते में वापस ले आइए। आईएस दुल्हन सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा को भारत वापस लाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। ठीक है ना? तो ये स्थिति है साहब। आयशा के पिताजी ने एप्लीकेशन लगाई हमारी बेटी को वापस ले आओ। पहले बेटी संभली नहीं, तब वो आईएस की आतंकवादी बनकर घूम रही थी, तब किसी ने सोचा नहीं इस बारे में। अब मानवाधिकार से लेकर सारे अधिकार लोगों को समझ में आ गए थे। सिर्फ इतना नहीं, और भी बहुत सारी जगह धर्मांतरण करा रहे थे साहब। क्या हुआ? लोगों ने पकड़ लिया। कौन? यही है? 1000 लोग अंदर थे। कहाँ गए? कौन है? चलो 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 बैठने तो इनको थाना चलो। फादर साहब आ गए। चलो वहीं से आप बैठ जाओ, थाना चलो। क्या बातचीत हो? बात हो, बैठ जाओ। जानने पैदल है कि नहीं? पैदल गाड़ी को रोक के चलो, गाड़ी को बैठिए ना, पहले तो कहाँ बैठ रहा भाई? रुक जा 2 मिनट, रुक जा। इसका गाड़ी के पीछे चलना। अरे गाड़ी जाएगी नहीं, गाड़ी रुक जा 2 मिनट। अरे गाड़ी बंद करने दो ना, रुक जा 2 मिनट, रुक जाना। चलो थाना चलो। गाड़ी निकल नहीं पाएगी, याद रखना। ये देखिए गाड़ी का नंबर। तो साहब बैठे और गाड़ी चढ़ जाए तो चढ़ जाए, भगाना शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ कन्वर्जन रैकेट। दुर्ग जिले का ये वीडियो था जिसमें तकरीबन बताया जा रहा 1000 लोगों का कन्वर्जन का प्रयास था। लोग पहुंच गए और लोगों ने इस कन्वर्जन को रुकवाया तो आपने एटीट्यूड देख ही लिया, और गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास। अब उस खबर की तरफ चलते हैं जिस खबर को लेकर अभी किसी ने बोला सुल्ली डील्स। सुल्ली डील्स को लेकर बड़ा बवाल कटा था इस देश के अंदर। आइए ज़रा आज सुल्ली डील्स की बात कर लें। हम इस बारे में बात करना नहीं चाह रहे थे। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुल्ली डील्स के नाम से एक बड़ी प्रचलित ऐप आई, सुल्ली डील्स, द इंडियन मुस्लिम वुमन अप फॉर सेल ऑन ऐप। अभी अप फॉर सेल ऐप ऑन ऐप का क्या मतलब है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा देखें कि बीबीसी ने साहब इसको छापा। हो बीबीसी ने छापा तो अल जजीरा भी आ गया तुरंत। सुल्ली डील्स, इंडियन मुस्लिम वुमन ऑफर्ड फॉर सेल इन ऑक्शन। कौन सी सेल हुई भाई? कहाँ सेल हुई? ऐसे सेल हो जाती है क्या? कमाल है, बड़े कमाल के लोग हैं। मतलब कुछ का कुछ राई का पहाड़ बनाना। इंडिया प्रोब्स ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन सुल्ली डील्स। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? टीआरटी वर्ल्ड है ना, ठीक है ना, वहाँ पर भी पहुँच गए साहब। इसमें हुआ क्या? एक ऐप बनाई गई। इस ऐप में जो पब्लिक प्रोफाइल जो रहते हैं वहाँ से फोटोग्राफ ली गई, डील्स ऑफ द डे करके दे देते थे, सुल्ली डील। इसमें ऐसा आरोप लगा कि मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो ज़्यादा होती थी नहीं होती थी, ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन बहरहाल जितनी भी जो जानकारी मिली उसमें ये है कि हाँ, इसमें मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटोग्राफ थी, और मुस्लिम महिलाएं भी थीं इसमें, और थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, लेकिन थी, कई सारी महिलाएं थी। उनकी फ़ोटोग्राफ को लेकर इस प्रकार से एक ऐप बनी, जो कि गलत है, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है।
लेकिन सवाल ये उठता है, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब इस सुल्ली डील पर क्या होता है? इस सुल्ली डील पर सरकार कार्रवाई करती है, हंगामा मचता है, कार्रवाई होती है तो क्या होता है? इज जावेद आलम, डेवलपर ऑफ ऐप सुल्ली डील्स, अ प्राइवेट कन्वर्सेशन सजेस्ट सो। जावेद आलम इसमें पकड़े जाते हैं साहब कि सुल्ली डील किसने बनाई, ये ऐप किसने बनाई? जावेद आलम ने, ठीक है ना। इनकी पूरी चैट वगैरह भी थी, वो चैट वगैरह भी है, ये रहे वो जावेद आलम, है ना। और ठीक है ना, इन्होंने कन्फेशन भी किया कि हाँ ये मैंने ही बनाई थी, ठीक है ना। कैसे कन्फेशन किया उसका पूरा डिटेल्स हम आपको देंगे। अब क्यों ऐसा हुआ? सुल्ली डील, अ वेबसाइट क्रिएटेड बाय हिंदू हेटर टू यूज मुस्लिम वुमन टू अटैक हिंदू मैन। बहुत चालाकी से बनाई। जावेद का ये कहना था, जो चैट आई, जो चैट बाहर आई, जो अंदर उन्होंने जिस चैट में उन्होंने कबूला कि ये मैंने बनाया था, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं क्यों अपनी फ़ोटो डालती हैं, मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम महिलाएं फ़ोटो डालें, और जो डाले उसके साथ ऐसा ही हो, और बड़ा मज़ा आएगा जब लोग हिंदुओं को गाली देंगे। हिंदू हेटर है वो। तो उन्होंने ये ऐप बनाई हिंदुओं को फंसाने के लिए, लेकिन बहरहाल हो तो कुछ और गया, पकड़े गए जावेद जी। तो जावेद आलम, सुल्ली डील में जावेद आलम पकड़े गए थे, ठीक है ना। Dozens of Muslim women in India found they have been put up on sale on a website called Sulli Deals, the app being unknown, ठीक है ना। और इस पूरे मैटर में, ठीक है ना, राइट विंग का हाथ बताया गया। Now it has come to light the website and app called Sulli Deals was just another conspiracy to defame Hindus and the right wing. The operator and the developer of the site is a Muslim man himself named Javed Alam, who allegedly works for Accenture. Javed Alam operated two Twitter handles, username Anan Mark and Anan Hindu 4. Alam used both these accounts to post vulgar and derogatory content. साहब बहरहाल तो इसमें पकड़े गए मुस्लिम। अब जब पकड़े गए जावेद आलम, मुसलमान पकड़ा गया, ब्लेम तो हिंदुओं पे लगाना था सुल्ली डील्स का, तो मुसलमान पकड़ा गया। अब क्या करें? तो फिर विक्टिम कार्ड जो हर जगह चलता है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चले ना चले, लेकिन विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। और विक्टिम कार्ड चलाने वाले कौन? वही जियादन आंटी। सुल्ली डील्स एंड एलेबोरेट प्लॉय टू ब्लेम मुस्लिम यूथ फॉर द डेरोगेटरी ऐप। ओ हो भैया, मुस्लिम यूथ को इसमें फंसाया जा रहा है, मुसलमानों को इसमें ब्लेम किया जा रहा है। ओफो, कमाल हो गया। इस पर उतर आए, तमाम सारी दलीलें दी, लेकिन सब बेईमान, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद कबूल कर रहा है कि हमने ये ऐप बनाई और हमने ही इस ऐप को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इसका बाकायदा सारे वो चैट वगैरह सब कुछ मौजूद है, जहाँ पर उसने इस बात को लेकर कहा कि ये ऐप हमने बनाई थी, इस ऐप से हमारा ही लेना देना, मैंने ही इस ऐप को बनाया। इसने कबूल किया जावेद ने। और बड़े कमाल की बात है कि इसको ढकने का, दबाने का प्रयास किया गया इन सारी चीज़ों को, लेकिन खैर कुछ कामयाबी नहीं मिली। तो साहब ये स्थिति है जैसा बांग्लादेश में किया, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वही, खुद ही करके खुद ही फंसा दो दूसरे को। इस पूरे में ये बंदा जो है वो कहता है कि मैंने ही किया, और बहुत चालाकी के साथ इन्होंने, देखिए इस बंदे ने अपना सबूत भी दिया कि मैंने ही बनाई है। वेलकम टू गिट हब सुल्ली डील्स। ये वही उसी आदमी को वेलकम आएगा जो इसका हैंडल चलाता है एक्चुअली। ये स्क्रीनशॉट बाकायदा इस व्यक्ति ने दिया था दूसरे जिससे बात कर रहा था। सी दिस, ठीक है ना। तो ये बात पक्की है कि जावेद आलम ही इसको चला रहा था, इस पूरे सुल्ली डील्स को वही बना रहा था। खैर अब इसको ज़रा देखते। सरगना भी उतर आए। द बुल्ली बाई कॉन्ट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड इन 5 पॉइंट्स। अब बुल्ली बाई आ गया, सुल्ली डील्स गया तो बुल्ली बाई में भी कोई ना कोई होगा भैया। बुल्ली बाई controversy surfaced on 1st January as Muslim women found themselves on auction app. The app hosted by GitHub platform had used their photograph. Many of them doctored. Police in Mumbai and Delhi are probing the matter. As per reports, Mumbai police have detained an engineering student from Bengaluru. चलो भाई, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेंगलुरु से धर लिया गया। अब जो भी ये काम कर रहा है, पहली बात प्राइमरीली ये काम गलत है। पहली बात,
लेकिन अब इस पर दूसरा सवाल ये उठता है, आज जो इतनी सारी जिहादन आंटियाँ निकल आई सुल्ली डील्स पर, इस पर उस पर, सालों से ये काम हो रहा था, 3-4 साल से। पाकिस्तान में बैठे जो जिनके दूसरे खसम हैं उनसे काम करवा रहे थे। हिंदू औरतों की फ़ोटो लेना, उनके नंबर लेना, नंबर डेटाबेस में से निकाल लेना और उन नंबर्स के साथ में उनको फॉर सेल लगाना। ये पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं। तब किसी की आवाज़ नहीं खुली। अच्छा, वो औरत नहीं है। मदरसों में तो बड़े फ़क्र के साथ ये पढ़ाया जाता है कि हमने हुकूमत करी, हमने हिंदुओं की औरतों को टके टके में बेचा है। ये तो पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तब वहाँ नहीं किसी को डेरोगेटरी होता, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, मतलब औरत वही है जो मुसलमान है, हिंदू औरत को भरे बाजार बेच देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा, है ना। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, इनको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये शुरुआत किसने करी थी? ये शुरुआत इन्हीं लोगों ने करी थी। ये शुरुआत अपने पाकिस्तान में बैठे भाइयों से कराई थी, पाकिस्तान में बैठे अपने खसमों से कराई थी। वहाँ से करो, भारत का कोई वो नहीं पड़ेगा। और वो लोग आकर भारत में पेज बना रहे हैं, भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं और फॉर सेल दिखा रहे हैं। हज़ारों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं, हज़ारों ऐसे वो अभी भी तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, तमाम सारे टेलीग्राम के ग्रुप चलते हैं, सब पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान से करवाए जाते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन देने वाले यहाँ के लोग हैं, डिटेल निकाल कर देते हैं कि इन्हें फंसाओ, जब लव जिहाद में फंसाओ, इसमें करो उसमें करो। और जिहादन आंटियाँ उस समय कुछ नहीं बोलती, जिहादन आंटियाँ उस समय चुप है। जिहादन आंटी को भेज दो आप न्यूज़, जिहादन आंटी छापेगी नहीं। लेकिन जैसे ये आ गया सुल्ली डील और बुल्ली डील, इसमें बड़ा आग लग गई। भाई जो आपने बोया है वही तो काटोगे, जो समाज आप बनाओगे वही समाज तो आपके सामने आएगा। आज आपके साथ होने लगा तो कष्ट होने लगा। यही समाज को आपने आगे प्रमोट किया था ना, उसी समय यदि आपने रोक लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। बड़ा कमाल की बात है। खैर, तो ये सुल्ली डील का मैटर था, बुल्ली डील का। सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही, सच्चाई अपने आप सबके सामने आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो सुल्ली डील बुल्ली डील तो छोड़िए साहब, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है जरा वो देख लीजिए। ओहो, सिर कलम हो रहे हैं। ये सिर कलम होने से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। लो भैया, कुफ्र हो रहा था, कुफ्र। मैंने कोई इनसे पुतला है, पुतले, हिजाब नहीं पहना था, लगा दी थी ऐसी, लगाते ना आप लोग डिस्प्ले में, बस मना है, गर्दन काट दी सबकी। देखो, ऐसे सलवार सूट में अगर आप डालोगे, हाँ, तो फिर गर्दन ही कटेगी ना। और उससे पहले भी बाकायदा कलमा पढ़ा जाएगा शायद, हाँ, सुने। ले भैया, कंकंग की गुगा हो गई। कमाल है भाई, कमाल। इसको भी कंकंग की गुगा करके ही मानोगे? गजब के लोग हैं यार। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के बगल में, जरा उसको भी सुन लें। बड़ा अच्छा शेर एक आया है, उसको सुनिए जरा। जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, और किया मेरा गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे जमीनों मकानों के वादे। मेरी जाए मरकत कफन बेच डाला, किए थे नौकरियों मकानों के वादे। मेरी जाए मरकत कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। शुक्र मनाइए भारत में नशेड़ी नहीं तो खेल हो जाता। ठीक है ना। अमेरिका का भी हाल देख ले, वॉशिंगटन डीसी का। गलतफहमी मत रहिएगा, ये वीडियो भारत का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ यस, ये झोपड़पट्टियाँ है ना, ये वॉशिंगटन डीसी का है। जो बाहर से जो आए ना, वो सारे इनके घर वाले, हाँ उन्हीं की वजह से।
अमेरिका वालों की तो लंका लगने वाली है भाई, अमेरिका की तो लंका लगने वाली है। इतना बुरा हाल, ऐसे टेंट लगा लगा के लोग बैठे। खैर, ईरान पर चलते हैं जरा। कनाडा का एक मैटर है, ईरान शुड पे फैमिलीज ओवर प्लेन शूट डाउन, कनाडा कोर्ट। क्या हुआ? कनाडा कोर्ट ने $84 मिलियन का डैमेजेस लगाए हैं ईरान के ऊपर। अब ये मैटर क्या है? यूक्रेन का एक पैसेंजर जहाज़ जा रहा था जिसे ईरान ने मिस्टुक कर लिया और उसे मिसाइल से मार गिराया। इसमें लगभग सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। 176 लोग इसमें ऑन बोर्ड थे जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें से 100 ईरानियन थे, है ना, और कैनेडियन सिटीजन भी थे इसमें। तो जो कैनेडियन सिटीज़न थे उन्होंने कनाडा में इस बार कोर्ट में केस चलाया और उस कोर्ट ने, कनाडा की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ईरान $84 मिलियन दे। कनाडा की कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। तो अब ईरान देगा या नहीं तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि यूक्रेन का प्लेन था, मार गिराया ईरान ने। डेफिनेटली ईरान की सीमा में होगा, शायद तभी मार गिराया होगा, और ऐसे में कनाडा उस पर बोले कि हर्जाना देना है, तो ये बात थोड़ी सी गले के नीचे नहीं उतरती। मुझे तो नहीं लगता कि ईरान इसमें हर्जाना देगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपको वो कहते हैं ना, ये करके दिखाओ, तो वो जो ये करके दिखाओ वाले 3-4 चीज़ें, हाँ भाई, फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये करके दिखाओ, ये बात, और फिर उससे भी मुश्किल तो ये करके दिखाओ। ओफो, पल्ले पड़ा गया, हुआ क्या? ना रिवर्स में नहीं चला है भाई साहब। ये बात, क्या बात है। फिजिकल फिटनेस की एक्सट्रीम है ये, और ये भारत के जवान हैं। पानी पर चलना सुना होगा, देख भी लीजिए। तो भाई कौन कौन कर लेगा? मुझे नहीं लगता कि हमारे लाइफ में से कोई भी एक व्यक्ति इसको, इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकता है। ठंड लोगों को इतनी लग रही है, इतनी लग रही है, इनसे मिलिए, इन भाई साहब को ठंड नहीं लग रही है। ज़रा देखिए, इतनी ठंड में इनको ठंड नहीं लग रही है। ये लो, और ठंड चाहिए इनको। कितनी ठंड चाहिए भाई? Ты нормально вообще? लगता है बर्फीली गिलहरी टाइप की कोई चीज़ है भाई। मस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए, और 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कि थोड़ा सा नींबू अपनी डाइट में लेते रहिए, और सिरका को ध्यान से, है ना, एप्पल साइडर विनेगर है, तमाम सारे अपनी डाइट में उसको शामिल कर लीजिए फ़िलहाल कुछ समय के लिए, बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना।
और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।